कि आपकी वोकैबुलरी कितनी मजबूत है। देखो मैंने टी से बना, टी के नहीं बनता, टी एस के नहीं बनता, टी के नहीं बनेगा। कॉम्बिनेशन आप ढेर सारे बना सकते हैं, फिर तो मैथ्स के तरीके से सॉल्व कर लो इसे। ININ HHGJH ऐसे बहुत टाइम आप बचा सकते, नहीं तो गलतियां होंगी। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इन रिविजन्स कर लें, इन प्रैक्टिस सेशंस को गो थ्रू कर लें, तो आपको रीजनिंग में कम से कम डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लक्ष्य 30 आउट ऑफ 30 का रहने वाला है। चलिए बिना कोई समय गवाए शुरुआत करते हैं हम पहले ही सवाल से। पहला सवाल आपको यहां स्क्रीन पे दिखाई दिया। गिवन इन द टेबल आर द नंबर्स कोड्स फॉर द गिवन लेटर्स, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर दैट द लेटर अरेंज अकॉर्डिंगली। तालिका में दिए गए अक्षरों के लिए संख्या कोड दिए गए हैं, संयोजन का चयन करो। मतलब क्या है, यहां पे इन्होंने क्या है कि यहां पे एक लेटर बनेगा, मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। अब देखो 1 2 3 4 जो आपको नजर आया है यहां पे, CGL टायर 2 का हमारा ये सवाल है, तो ये तो ऑप्शन के हिसाब से लिखा है 1 2 3 4। जब हम यहां पे बात करते हैं तो मेरे भाई सबसे पहले आपको 3 दिखाई दे रहा है, और यहां 6 दिखाई दे रहा है, और यहां 2 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इंडिविजुअली आपको चेक करना पड़ेगा, रीअरेंज करके एक वर्ड बनाना पड़ेगा। 3 नंबर का मतलब आपको क्या दिखाई दिया भाई? 3 नंबर का मतलब आपको C दिखाई दिया। 4 नंबर का मतलब आपको क्या दिखाई दिया? 4 नंबर का मतलब आपको E दिखाई दिया, CE। उसके बाद 1 नंबर का मतलब CEL, 5 नंबर का मतलब I, CELI, और 2 और 6 PN। नहीं बनी बात। और वैसे एक हिंट माइंड में आ रहा है कि भाई पेंसिल बनेगा, लेकिन अगर आप पकड़ भी नहीं पा रहे हैं तो आप ऑप्शन से ही तो चेक करेंगे। तो 6 नंबर जो हमारा बना वो N बना है, और ये 2 2 की बात कर रहा, तो पहले इनको चेक करते हैं कि P है, ये हो गया P। फिर 4 नंबर की बात कर रहा है E, फिर 6 नंबर की बात कर रहा है, फिर हो गया N और हिंट मिल गया। फिर 3 नंबर की बात कर रहा है तो C, फिर 5 और 1 की बात कर रहा है तो I और L, तो 5 और 1 पे I है और L है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 3 जो है एकदम सटीक उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे जो दिया गया वो आपका एकदम सही उत्तर है। तो ऑप्शन से चूज करेंगे, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। ठीक ऐसे ही सवाल जो है आपको अगला स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जी हां, यही सेम सवाल आपको अगला स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बताइएगा बच्चे क्या उत्तर होगा? करा दे लाडले बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। फिर से रीअरेंज करना है आपको। तो ये कह रहा है 4 नंबर क्या होता है भाई? S। 4 नंबर क्या होता है? S। 3 नंबर क्या होता है भाई? T। 7 नंबर क्या होता है? U। 6 नंबर क्या होता है? D। तो स्टूडेंट बनने की चक्कर में है ENT, E होता है 1, तो E। उसके बाद 2 नंबर N, और निश्चित रूप से आंसर यही है, तो T 5 नंबर है। तो स्टूडेंट शब्द बना ऑप्शन नंबर फर्स्ट से। तो आप ये देखिए CGL टायर 2 में ऐसे सवाल आए। अब आप कहोगे सर ऐसे इतने आसान सवाल आएंगे? भाई सीधी सी बात है, अगर आपको एग्जाम में क्लिक कर गया तो सवाल आसान है। मान लो कोडिंग डिकोडिंग है, और मैंने आपको चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया, और उसमें से कोई ऐसा टाइप आ गया जो आपको पता ही नहीं चले एग्जाम में कि भाई टाइप क्या, तो आपका छूट जाएगा, तब आपको मुश्किल लगता है। लेकिन जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलते हैं, आपको लगता है यार ये इतना आसान था। और ऐसी समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमने आपको सारे टाइप्स करा दिए हैं। ठीक है, इसके लिए साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी यहां पे देने वाला हूं, जो कि टेलीग्राम चैनल अरुण सर रीजनिंग से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लाडले बच्चों, शब्द होकी के दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे अक्षरों को प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? चलिए बताइएगा भाई, कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? चलिए, इन्होंने कहा हॉकी शब्द है, HOCKEY। कौन से लेटर की बात की इन्होंने? दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा। दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा। दूसरा, चौथा, पांचवा, और ये हो गया हमारे पास, 1 सेकंड बेटा, ये हो गया दूसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। मतलब हमें OKEY से मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, सार्थक। अगर मीनिंगफुल ना हो तो हमारे पास ट्रिक है, वो तो हम बता सकते हैं। सवाल यह है कि यहां पे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और अगर मीनिंगफुल वर्ड बनाना है तो ये ओके शब्द कोई नहीं होता, जैसे हम ओके बोलते हैं, ऑल करेक्ट, लेकिन OKEY भी लिख देते तो ये कोई सार्थक शब्द नहीं है भाई।
तो इसके लिए आपकी वोकैबुलरी मजबूत होनी चाहिए, और अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप इसमें कभी भी नंबर नहीं कटवाएंगे। यहां से एक बनता है योक। योक होता है पराधीनता, गुलामी, ये योक। की ई वाई नहीं बनाना। आप कहो सर की बन गया, ये गलत होगा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार इस्तेमाल करना है, यानी हर एक लेटर को आप यूज करना है तो आपसे एक शब्द बनेगा। हर एक लेटर का यहां पे इस्तेमाल करना है, तो इसलिए जो शब्द हमारा बनेगा वो योग शब्द होगा जो यहां पे बनाया जा सकता है। चले भाई अगले सवाल पे। 3 के बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 4। अब बच्चों फिर से रीअरेंज करके आपको एक शब्द बनाना है और उस शब्द की व्यवस्था यहां पर हो जाएगी। तो आपके हिसाब से यहां पे जो शब्दावली बनेगी, वो शब्द बनेगा, वो क्या हो सकता है एक बार देखिएगा। ऑप्शन से ही चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 पी की तरफ इशारा कर रहा है, तो पी। फिर कह रहा है 5, 4 और 5, 5 कह रहा है यू। फिर कह रहा है 1 होता है ई। साथ साथ और ऑप्शन को भी लेके चलते रहा करो, जब साथ में है तो ये हो गया 4 पी यू, और ये 6 नंबर कह रहा है, 6 नंबर जेड, ताकि साथ साथ वाला कवर हो जाए। 6, ये फिर 6 ले रहा है तो अब जेड आएगा, ये 2 ले रहा है तो फिर जेड आएगा। तो पजल बन गया बेटा। एल ई और देख लो, एल 3 होता है, एल और ई पजल शब्द है। तो पजल शब्द का निर्माण ऑप्शन नंबर 4 से हुआ, तो इस शब्द का प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। यानी देखो, या तो आपको यहीं से आइडिया लग जाए कि शब्द कौन सा बन रहा है, उसका सीक्वेंस मैच करके दे दो। अगर आइडिया नहीं लग रहा है तो भैया सवाल छोड़ने का तो है नहीं, फटाफट से ऑप्शन से मैच कीजिए, और जिस ऑप्शन से यहां पे एक परमानेंट आपका शब्द, एक शब्द सार्थक बनता हुआ दिखाई दिया, वही आपका अलग अलग आंसर होगा। तो ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। TUKS का उपयोग करके कितने सार्थक 4 अक्षरीय अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? जब हम बात करते हैं TUKS, तो कट्स तो कोई शब्द नहीं होता बेटा, KUTS। हाँ, टस्क होता है, एलिफेंट की टस्क होती है, जो दांत होते हैं उसे टस्क बोला जाता है, TUSK। और STUK नहीं बनेगा, कुछ नहीं होता, UKTS नहीं बनेगा, UKST नहीं बनेगा। एक ही शब्द यहां पे बनेगा। अब फिर से यही बात कि आपकी वोकैबुलरी कितनी मजबूत है। देखो मैंने टी से बना, TKSU नहीं बनता, TSKU नहीं बनता, TK नहीं बनेगा। यू से बनाई, UKST नहीं बनेगा, UTKS नहीं बनेगा, UK नहीं बनेगा। K से बनाई तो KST, लेकिन TUSK हमारा बन जाएगा जब हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो टस्क शब्द यहां पे बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि टस्क शब्द का निर्माण यहां पे किया जा सकता है। 5 के बाद हम चलते हैं बेटा नंबर 6 पर। हो गया भाई, चलिए। क्रैकर के दूसरे शब्द है हमारे पास क्रैकर, और इन्होंने कहा कि क्रैकर के दूसरे यानी R, ये हो गया दूसरा, तीसरा A, 4, 5, 6 और 7। तो हमारे पास शब्द निकले RAER। इसमें एक तो शब्द बन जाएगा रेयर, दुर्लभ, बन जाएगा ना भाई, RARE। एक बन जाएगा रियर, रियर होता है पिछला, गाड़ी का रियर, रियर व्यू मिरर, ठीक है, पीछे देखने वाला जो मिरर होता है। एरियर अगर आप बनाएं, ARREAR, शब्द तो यही इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इनसे बाहर रिपीटिशन नहीं करना। प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग किया गया हो। केवल एक बार अगर आप उपयोग करते हैं तो यहां पे 2 सार्थक शब्दों का निर्माण होता है, जो है रेयर और रियर। तो आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। क्लियर हो गया दोस्तों? एकदम सबको समझ में आ गया? किसी भाई को समस्या, दिक्कत, परेशानी? ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। और आप देखिएगा कि सारे वही सवाल हैं जो हमने आपको मेंस में आ चुके हैं। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करते हुए BEOR कितने सार्थक शब्द
सार्थक क्या होता है बेटा? मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। भाई साहब मीनिंग होना चाहिए, बिना मीनिंग वाले तो बन जाएंगे, फिर तो कॉम्बिनेशन आप ढेर सारे बना सकते हैं, फिर तो मैथ्स के तरीके से सॉल्व कर लो इसे। लेकिन भाई यहां तो आपको बनाना पड़ेगा। तो एक तो बनेगा बोर, बोर करना, ड्रिल करना, बोर। एक रोब बनाते, रोब, रॉबर, ROB। तो ये रोब है, वो रोब नहीं है बेटा, लुटेरा अलग है। रोब क्या होता है? गाउन टाइप, वो कहता है ना जामा, पहनावा, उसे रोब बोला जाता है। और REOB कुछ नहीं होता, ROB जहां तक मेरी समझ है। तो दो सार्थक शब्दों का यहां पे निर्माण होगा। तो दो। तो ऐसा कभी नहीं आता मेरे भाई कि ये कह दे कि चार है तो दो बनेंगे। पता है ट्रिक्स क्या बताते हैं? कि चार है तो दो बनेंगे, चार है तो, अरे भाई साहब चार से चार भी बन सकते हैं, चार से पांच भी बन सकते हैं। चार से हो सकता है एक बने, हो सकता है एक भी ना बने, ये डिपेंड करता है। मैंने आपको शब्द दिया, ये प्रीवियस ईयर में आपको दिखाई देगा, ये शब्द पूछा गया DTI। अब यहां से चारों अक्षरों का इस्तेमाल करना है, केवल एक बार इस्तेमाल करना है। कितने सार्थक शब्द बना सकते हैं? तो आप कहेंगे सर हम एडिट बना सकते हैं, काट छाट करना, एडिट। हम टाइड बना सकते हैं, टाइड होता है लहर। हम यहां पे टाइड बना सकते हैं, टाइड होता है बांधना। हम यहां पे डाइट बना सकते हैं, डाइट होता है भोजन खुराक। और फिर जो बच्चे बनाते हैं DIT, ये कुछ नहीं होता बेटा। तो डाइट कोक, ये कोक, वो एक अलग चीज है। तो आप इसका इस्तेमाल करते हुए चार वर्ड्स बना सकते हैं। कितने वर्ड्स बना सकते हैं भाई? चार। अब मुझे बताइए, मैंने चार शब्द आपको और दिए, यहां से कितने बन रहे हैं? यहां से बनाओ। मैंने चार लेटर्स आपको और दिए, यहां से कितने बन रहे हैं? बनाओ। एक बार मैं साइड हो जाता हूं, स्टॉपेज लेना और बना के देखना। चलिए पॉज कर दिया करो वीडियो को, फिर आगे देखा करो। यहां पे जब मैं बात करता हूं तो इससे एक शब्द जो बन रहा है, जो आप बताएंगे कि सर एक तो बन रहा है लेम। लेम होता है लूला, लंगड़ा, अपाहिज। कहता ना ऐसे लेम एक्सक्यूजेस मत दे। फिर होता है मील। फिर है लीम। लीम का मतलब होता है ब्राइट, शाइनी, चमकीला। फिर होता है मेल। चार। लेकिन जब ये यूपी के एक एग्जाम में आया है और ये प्रीवियसली SSC में भी आ चुका, सेम सवाल, यूपी वाले तो तीन ही माने, लीम को दिया ही नहीं। लेकिन बेटा लीम का मतलब होता है ब्राइट, शाइनी, चमकीला। 100% आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, भाई वर्ड है अकॉर्डिंगली तो वो बनेगा। और ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, ये किसी अन्य भाषा के शब्द नहीं होंगे। आपको लगे कि किसी अन्य भाषा के शब्दों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वो वाले शब्द नहीं है, केवल अंग्रेजी भाषा के। यहां से बेटा एक ही बन सकता है वेंट। वेंट होता है छिद्र, मुहाना। जैसे AC के जिस पोर्शन से हवा बाहर आती है उसे वेंट कहा जाता है। वेंट से ही वेंटिलेशन बना है। वेंट से ही क्या बना है भाई साहब? वेंटिलेशन बना है। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द आपको दिए जा सकते हैं, लेटर दिया जा सकते हैं जिनसा शब्द बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 भाई आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सेवर शब्द के पहले, चौथे, पांचवें, छठे। पहला है S, दूसरा, तीसरा, चौथा O, पांचवा U और R। तो एक तो सॉरी बन गया बेटा, सोर खट्टा होता है, ये शब्द बन गया। दूसरा बेटा ROUS, राउस, RUS, आवर्स बन रहा है, OURS, आवर्स। आवर्स मतलब हमारा, आवर्स, आवर, आवर्स। हाँ होता है, शब्द होता है। बाकी मेरे से अच्छी अंग्रेजी आप लोग जानते होंगे। कुल मिला के मैं ये बात कह रहा हूं कि ऐसे भी जो शब्द हैं वो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। तो कितने सार्थक, चार अक्षर के अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। चार अक्षर के अंग्रेजी शब्द जो हैं सार्थक भी हों, जिनका मीनिंग भी निकलता हो, तो वो दो बन रहे हैं यहां पे। दो से अधिक यहां पे नहीं बनेंगे शब्द, दो से अधिक शब्द यहां पे नहीं बनने वाले हैं। नेक्स्ट मेरे भाई अगला सवाल स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, पढ़ लिया। टूरिस्ट शब्द के दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें सार्थक चार अक्षरीय है, TOURIST, टूरिस्ट। दूसरे, तीसरे, पांचवें, दूसरा O, तीसरा, पांचवा और सातवां। ये बना OUIT। क्यों होता तो क्विट बन जाता।
UITO, TUIO, TIOU नहीं बन रहा भाई। आउट नहीं बनाना क्योंकि 3 अक्षरीय नहीं बनाने, ये शब्द जो बनाने 4 अक्षरीय बनाने, कोई 3 अक्षर का शब्द नहीं है। और OU आउट ही नहीं बनेगा, तो यहां से एक भी नहीं बन रहा बेटा, नन दे रखा है, तो यही बनेगा आंसर, क्योंकि एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो इनसे मिलकर बन जाए और वहां से हम एक सार्थक शब्द का निर्माण जो है वो यहां पे कर दें, कोई मीनिंगफुल वर्ड यहां से आ जाए। चले लाडले बच्चों आगे, बात समझ में आ रही है सभी को? कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? 9 के बाद नंबर 10, बड़ा सा एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है। सार्थक शब्द बनाया जा सकता है इन सभी का इस्तेमाल करते हुए। अब बड़ा शब्द है भाई, ऑप्शन से एक एक की जांच करेंगे, या तो आपको वो क्लियर लग जाए। रिएक्टिव, REACTIVE, ठीक है, रिएक्टिव एज इट इज भी दिख रहा है बेटा, REACTIVE, तो ऑप्शन होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, है ही नहीं भाई, ऑप्शन से चूज करना है ना। यहां तो रिएक्टिव शब्द तो बन रहा है, लेकिन इसको ऑप्शन में दिया ही नहीं गया, लेकिन इस शब्द को ऑप्शन में दिया ही नहीं गया। नहीं तो ऑप्शन में 1 2 3, ऑप्शन में आ गया 4, 4 नंबर का मतलब सी आ रहा है, 4 1 4 1 2 3, इसी को चेक कर लो भाई, 4 1 2 3 5, 4 1 2 3 5, 4 सी, 1 आर, 2 ई, 3 ए, फिर है 5, 5 का मतलब टी, तो क्रिएटिव बन जाएगा बेटा, IVE 6 7 और 8, IVE 6 7 और 8, तो क्रिएटिव शब्द बन जाएगा। हमारे पास 6 7 8 आपको दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, तो रिएक्टिव तो नहीं था लेकिन क्रिएटिव शब्द यहां पे जरूर दिखाई दिया, तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है वो सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्रिएटिव शब्द का निर्माण आप बताएंगे। 10 के बाद नंबर 11, अंग्रेजी शब्दकोश में आपको दिखाई दे बेटा, डिक्शनरी का क्रम है, आता है, CHSL टायर 2 में पूछा गया है, प्री में भी आपके सेट में कहीं कहीं आपको सवाल दिखाई देंगे। वैसे आप मेरे से बेहतर जानते हो इसमें बहुत अच्छा, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, 5-10 सवाल ही होंगे इस प्रैक्टिस सेशन में जो आपको डिक्शनरी क्रम से करना है। देखो भाई, जो सवाल जरूरत से ज्यादा आसान आपको लगता है ना, गलत भी वही होता है, क्योंकि वहां ओवर कॉन्फिडेंस होता है और वहां बहुत जल्दी में आप उसे गलत भी कर देते हैं। नेगेटिव मार्किंग ही वो सवाल कराते हैं जो आप अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि जो आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो वो अपने नंबर ही लूज करेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं लेके जाएगा। लेकिन जो आपने अटेम्प्ट किया तो अपने नंबर लूज करने के बाद साथ साथ वहां नेगेटिव मार्किंग भी हुई। तो मेरे भाई यहां पे जब आपको है तो पहले लेटर पर ध्यान दीजिए, दूसरे पर ध्यान दीजिए, और ऑप्शंस की बेटा सदा मदद लेनी आपको, ऑप्शन की सदा मदद ले। TAL, TAN, TAN, TAC, यार एक बात बताओ, TAC की शुरुआत होगी और TAC के बाद TL आएगा, यानी 5 और 1 आएगा, 5 और 1 आएगा, यानी 5 नंबर, क्योंकि ये तो बाद में आने हैं। देखो पहला अक्षर सबका T है, दूसरा अक्षर A है, तीसरा अक्षर C है, ये सबसे पहले आएगा क्योंकि N बाद में आता है, N बाद में आता है, N बाद में आता है, और फिर आया L, तो पहले C आता है फिर L आता है, यानी पहले 5 नंबर आएगा और फिर 1 नंबर आएगा, पहले 5 नंबर आएगा फिर 1 नंबर आएगा। तो बेटा पहले 5 नंबर आएगा और फिर 1 नंबर आएगा। जब 5 नंबर और 1 नंबर की हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा सही रहेगा। तो इस प्रकार से अगर आप आसानी से इसे चूज करें तो विकल्प ही सबसे बेटर होता है, कंफर्मेशन भी हो जाती है आंसर की, आंसर गलत नहीं होगा, सदैव आपको ऑप्शन से ही चूज करना बेहतर लगेगा। 11 के बाद हम बात करते हैं 12, इनका एक रीअरेंजमेंट करना है, सही विकल्प का चयन करना। देखो क्लास में तो मैं ऐसे 1000 क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा, कुछ ही सवाल कराऊंगा सिर्फ ये बताने के लिए कि ये टाइप भी आएगा, लेकिन इसका प्रैक्टिस सेशन आप जरूर अटेंड करें ऐसे सवालों का, कि ऐसे सवालों का जो सीक्वेंस बनता है वो क्या बनता है। शर्ट का टुकड़ा, धागा, कपड़ा, शर्ट, कपास, लास्ट में तो बेटा शर्ट तैयार होगी, लास्ट में शर्ट तैयार होगी, तो लास्ट में शर्ट तैयार हो रही है 4 नंबर, इस ऑप्शन में नहीं है। 5 और 3 की बात करें, पहले कपास आएगा या कपड़ा आएगा, पहले कपास आएगा, तो 5 5 पहले कपास आएगा, कपास आ गया, 5 के बाद 2 कपास से धागा बनेगा
या 3 नंबर फैब्रिक बनेगा, कपास से धागा बनेगा। तो पहले कपास है, कपास से बनेगा धागा, 5 के बाद 2 आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारे पास 5 नंबर कपास आया, के बाद 2 से धागा बना, के बाद 3 नंबर 3 से फैब्रिक बना, फिर 1 नंबर शर्ट का टुकड़ा बना, और फिर 4 नंबर हमारी शर्ट फाइनली जो है वो तैयार हो गई। तो ऑप्शन से सदैव चूज करना। ऐसा सवाल मान लो आपका नहीं, आपको जानकारी नहीं है, ये कह दे कि इन देशों को नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, ये इस तरीके से लगाओ, या हमारे भारत के स्टेट दे दे, तो भाई ऑप्शन से बड़ी मदद मिलती है। हमेशा ऑप्शंस पर ध्यान रखना है, बाई ऑप्शन मेथड ही आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो कोई भी आपकी गलती नहीं होगी। द एटर्निसल नाइट वॉज इंटरप्टेड ओनली बाय द जेंटल रसल ऑफ द लीव्स इन द ब्रीज। अब ये हिंदी में नहीं मिलेगा बेटा, हिंदी मीडियम वालों को भी ये नहीं देखना, ये ऐसे नहीं मिलेगा हिंदी में, ये अंग्रेजी में ही मिलेगा। ये अंग्रेजी में, ये क्या है कि गूगल ट्रांसलेट हो जाता है तो ये चीज इसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो चीज है ये आपको हिंदी में नहीं मिलेगी, अंग्रेजी में ही नहीं मिलेगी। द सेंटेंस बिलो हैज ए वर्ड इन विच द लेटर हैज जम्बल्ड अप। कह रहा है कि सेंटेंस के अंदर एक वर्ड है और इसके लेटर को ना हमने क्या कर दिया, जम्बल अप कर दिया, मिक्स अप कर दिया। रीअरेंज द लेटर ऑफ दैट वर्ड, उस वर्ड के लेटर को रीअरेंज करो, रिटन इन कैपिटल टू फॉर्म ए करेक्ट वर्ड। द डैश नाइट, लिसन नाइट, लिसन नाइट तो कुछ होता नहीं। टेनिल्स लाइट, लिसन नाइट क्या कोई सेंस नहीं बनी। नाइलेट्स कुछ होगा नहीं, तो साइलेंट नाइट। द साइलेंट नाइट, अगर आप यहां पे साइलेंट लिख देते हैं, द साइलेंट नाइट वॉज इंटरप्टेड ओनली बाय द जेंटल रसलिंग ऑफ द लीव्स इन द ब्रीज। कि जो रात थी साइलेंट, शांति वाली, वो जब पत्तों की सरसराहट हुई हवा चलने से, तो उससे वो बाधित हुई। बात समझ में आ गई। अब साइलेंट रात केवल हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट से बाधित हुई, तो वो ठीक है, साइलेंट रात मतलब शांत रात, सेंस बन रही है। लेकिन ये मिलेगा बेटा आपको अंग्रेजी में ही, इंग्लिश मीडियम में ही ये आपको मिलने वाला है। चलिए, तो हिंदी मीडियम वाले ये मत बोलना कि सर हमारे में ये नहीं नजर आएगा। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। तो रीजनिंग तो बेटा सभी सब्जेक्ट्स का मिक्सचर है, क्या पता आपसे क्या पूछ ले, तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है। मैथ्स भी पूछ ले, जीएस पूछ ले, जीके पूछ ले, नीचे दिए गए शब्द एक शब्द है और ठीक उसी तरीके से करना है। आफ्टर ए लॉन्ग नेगोशिएशन दे फाइनली रीच्ड ए डैश दैट सेटिस्फाइड बोथ। ऑप्शन डेल, लीड, डील, डील हो सकता है बेटा। दे रीच्ड ए डील, वो एक डील पर पहुंचे। दैट सेटिस्फाइड बोथ पार्टीज, लंबी बातचीत के बाद वे अंततः एक डील पर पूछे जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए। कहां पूछे बेटा, वो एक डील पर पहुंच गए, उनकी एक फाइनली डील हो गई जिससे दोनों पार्टीज जो है वो सेटिस्फाइड हो गई। तो CHSL टायर 2 का ये सवाल है। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर हम तो CGL मेंस की तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आपने मेंस के सवाल भी अगर देखे है ना, तो देखिए मेंस के सवाल कैसे थे। वो बहुत ऐसे नहीं कि बहुत टॉप लेवल के, उससे ज्यादा तो बढ़िया हमने प्रैक्टिस में कराए आपके। नॉर्मल लेवल ही आना, इजी लेवल ही आना है। फिर बेटा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं डिक्शनरी वाले क्रम की। शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करना है। अब मैंने कहा कि ऑप्शंस का हमेशा सहारा लो। जब ऑप्शन के माध्यम से करेंगे तो आपको कभी गलती होगी नहीं। करें भाई? चलिए पॉज कर लिया करो, सॉल्व करने के बाद आगे चेक किया करो। पीआरई सभी में है, ये सभी में पीआरई आपको दिख रहा है। PJDPCC, कुल मिला के बात क्या है भाई, हमारे सी वालों से स्टार्टिंग होने जा रही है और ऑप्शन भी हमें दिख रहा है। तो PREC यहां है, PRESC सबसे पहले ही आएगा। ये P, ये J, ये D, ये P, तो सबसे पहले तो C आएगा। C के बाद क्या आता है? D, यानी 2 और 4 बनेगा। 2 और 4 बनेगा तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 1 और 5 में डिसाइड कर लो, 1 और 5 में डिसाइड कर लो। 1 और 5 में डिसाइड करेंगे तो हमारे पास PRS है और यहाँ पे PRJ है। तो बेटा J पहले आएगा, S बाद में आएगा। तो पहले 5 नंबर आएगा, पहले 5 नंबर आएगा तो ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी का क्रम यहाँ पे जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उम्मीद है कि बेटा सभी के ये आंसर जो है वो सही हुए होंगे। मुझे लगता है कि इसमें किसी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी रही होगी। आ गया बेटा समझ में सभी को? ओके रिपोर्ट है। चले आगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आप आंसर बताएंगे वो
ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। तो प्लीज प्लीज ऑप्शन का जरूर इस्तेमाल किया करो ऐसे सवालों में। अगला सवाल है बेटा जो आपको यहां नजर आया, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है? चैटिंग, CHATIN और G बन रहा है भाई, यही आंसर है, यही आंसर है। हालांकि स्पेलिंग में चाहे हो डबल टी या जो, स्पेलिंग मैटर नहीं कर रही बेटा। क्लोथ, CLOTHES नहीं है यहां पे, ऊपर एस नहीं है तो गलत है। लॉन्गेस्ट, ऊपर एस नहीं है तो गलत है। LENGHTY, ऊपर वाई नहीं है, ऊपर वाई नहीं है। टेक्नोलॉजी होता तो आ जाता, तो यहां पे बनेगा फास्ट। तो जो शब्द, अच्छा देखो यहां पे अगर हमारे पास 2 L है तो आप यहां 2 L का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे जो वर्ड बनेगा। 2 L का इस्तेमाल, 2 O हमारे पास है तो आप 2 O का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 C है तो 2 C का, 2 से 3 नहीं कर सकते, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो यह है क्वेश्चन नंबर 16। 16 के बाद आपको नंबर दिखाई दिया बेटा 17। दिए गए शब्दों को सार्थक और तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। अब इवापोरेशन, पानी, बादल, संघनन, बारिश। बारिश सबसे लास्ट में होगी, बारिश सबसे लास्ट में होगी भाई। सारा काम क्या होगा, बारिश हो जाएगी लास्ट में बादलों से। बारिश सबसे लास्ट में है तो ये गलत है और ये गलत है। पहले कह रहा दोनों में 2 नंबर, 2 नंबर मतलब पानी है। फिर 1 नंबर, पानी क्या है, उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है। फिर 3 और 4 में वेपर बनता है या कंडेंसेशन होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पे वेपर बन रहा है या कंडेंसेशन हो रहा है। मेरे भाई यहां पे जब हम बात करेंगे तो पहले पानी है, पानी के बाद ये इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होके क्या होगा बेटा, वेपर्स बनता है। पानी जब इवेपोरेट होता है तो वेपर ही बनता है, तो 2 1 3 ऑटोमेटिकली ये गलत हो गया। इवेपोरेट होने के बाद, इवेपोरेट होने के बाद क्या होता है बेटा उसमें, फिर उसमें इवेपोरेट होने के बाद क्या होता है, उसमें कूलिंग होती है, कूलिंग होती है। कूलिंग के बाद क्या होता है बेटा, क्लाउड्स बन जाते हैं। क्लाउड्स के बाद क्या होता है बेटा, कंडेंसेशन हो जाता है, और कंडेंसेशन होने के बाद, संघनन होने के बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो जो 17 का मेरे भाई, मेरे लाडले बच्चों उत्तर है वो 2 1 3 6 4 5 7 यानी ऑप्शन नंबर सेकंड है। आया मजा भाई? जानकारी ना, अच्छा मान लो आपको ये कंफ्यूजन था तो आगे चेक कर लेते बेटा। देखो लास्ट में तो क्या है कि 5 कंडेंसेशन तो लास्ट में ही आना, ये कंफर्म है। फिर 4 और 6 और 3 का सीक्वेंस था, केवल 3 6 4 का सीक्वेंस देखना था। तो 3 की बात करें और मेरे भाई यहां 6 की बात करें और 4 की बात करें तो इससे सीक्वेंस से भी आपका आंसर आ जाता। ऑप्शन नंबर सेकंड बचा, तो वो आपका सही उत्तर है। अगला मेरे भाई, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द एक्सैगरेट शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है? एक्सैगरेट शब्दों के अक्षरों का इस्तेमाल करके, एग्जिट, EXI नहीं है इसमें तो गलत है। ग्रेट, GREAT बन जाएगा। लीफ, लीफ की हम बात करें तो लीफ नहीं है। एग्जाम, EXAM की बात करें तो वो भी नहीं। तो हमारे पास क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पे होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। बात समझ में आ गई बेटा सभी को? नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन्होंने कहा, सवाल को प्रेम से बढ़िएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना। उल्टा, उल्टा तो उल्टा चेक कर लो बेटा, कौन सा क्या इश्यू इसमें, उल्टा चेक करो, इसमें कोई इश्यू है ही नहीं। विपरीत क्रम में, शब्दकोश के विपरीत क्रम में। अरेंज द फॉलोइंग गिवन वर्ड इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द डिक्शनरी। रिवर्स ऑर्डर मतलब उल्टे क्रम की बात करना है। उल्टा क्रम मतलब सबसे पहले JU 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 GE, GE आता सबसे पहले, अब सबसे लास्ट में जाएगा। भाई उल्टा क्रम है ना, आता सबसे पहले है, आता सबसे पहले है तो ये गलत हो गया। अब सबसे लास्ट में जाएगा, 5 नंबर सबसे लास्ट में, 5 नंबर लास्ट में नहीं है, 5 नंबर लास्ट में रही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बन गया। इतना ही टाइम लगेगा, लेकिन ये देखना कि डायरेक्शंस को सही तरीके से रीड करना। अगर डायरेक्शंस को रीड नहीं किया तो फिर आपका मैटर खराब हो जाएगा। जो है कि सीधे क्रम में लिखना है, उल्टे क्रम में लिखना है, कौन सा शब्द बनेगा, कौन सा शब्द नहीं बनेगा, इन सारी चीजों के मायने होते हैं और इन सारी चीजों के मायनों से आप उसे समझाएंगे।
नंबर 20, कौन सा शब्दों का एक आरोही क्रम होगा? तारा, उपग्रह, आकाश गंगा, ग्रह और ब्रह्मांड। तारा, उपग्रह, आकाश गंगा, ग्रह और ब्रह्मांड। ब्रह्मांड सबसे विस्तृत चीज है, तो या तो सबसे पहले बड़े से छोटा आ सकता है या छोटे से बड़ा आ सकता है भाई। या तो यहां आंसर हमारा बड़े से छोटा आ जाएगा या छोटे से बड़ा आ जाएगा, उसमें तो वो आपको ऑप्शन से चेक करना होगा। ब्रह्मांड सबसे बड़ी वस्तु है और ग्रह यहां पे सबसे छोटा है। जो ग्रह है वो यहां पे सैटेलाइट है, सॉरी उपग्रह सबसे छोटा है, सैटेलाइट से बड़ा प्लेनेट। तो ये 2 नंबर या तो सबसे शुरू में है, जैसे 2 नंबर, लेकिन ब्रह्मांड को बीच में रख दिया तो गलत है। तो शुरुआत होगी 2 नंबर से, अंत होगा 5 नंबर से। शुरुआत होगी 2, अंत होगा 5, या शुरुआत होगी 5 से, अंत होगा 2 से। शुरुआत होगी 5 से, अंत होगा 2 से। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 5 नंबर का मतलब सबसे बड़ी चीज ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से छोटी गैलेक्सी आकाश गंगा, फिर उसके बाद स्टार है, स्टार से छोटा प्लैनेट है। आप कहोगे सर, और फिर सैटेलाइट। आप कहोगे सर स्टार से छोटा प्लैनेट है, बिल्कुल है बेटा। हमारे ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे स्टार्स या हमारी गैलेक्सी में ऐसे ऐसे स्टार हैं जो हमारी पृथ्वी से लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बड़े हो सकते हैं, सूरज से बड़े हो सकते हैं। तो स्टार जो होता है ना, वो किसी स्टार का नाम नहीं लिया। स्टार साइज में बड़ा भी हो सकता है, पृथ्वी से छोटा भी हो सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्टार है। प्रॉक्सिमा, सेंचुरी, अल्फा, सबने नाम रख रखे हैं बेटा अलग अलग चीजों के। सूरज पृथ्वी से बड़ा है, सूरज भी एक सितारा है, स्टार ही तो बेटा नजदीक है तो इसलिए बड़ा दिखाई दे रहा है, बाकी बहुत दूर है तो वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते। 20 का आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे भाई। शब्दकोश का सही क्रम कौन दर्शाता है? जब हम शब्दकोश के सही क्रम की बात करेंगे बेटा, JAN, JAB, 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 तो सबसे पहले JAB है, 5 नंबर आएगा। JAB नहीं, JABA, ये रहा JABA, JBR, JCA, L आएगा, A आएगा, L आ गया, L आ गया, I यानी 2 नंबर पहले आएगा। यहां तक दोनों में सेम है, देखो बेटा जबल और जबल दोनों में सेम है। यहां I है, यहां P, तो पहले 2 आएगा फिर 5, पहले 2 फिर 5, पहले 2 आएगा फिर 5 आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आ गया। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं भाई, आपको यहां पे ज्यादा समय खराब करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन का सहारा आपको लेना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शंस का सहारा ले रहे हैं तो ये आपके लिए भी जो है वो इजी हो जाएगा और इजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय ऑप्शन मेथड आप इसे जरूर सॉल्व करें, तो ये बनेगा सेकंड ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है। तो आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में शब्द स्टेशन के दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें वर्ण का उपयोग करके दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इन शब्दों का इस्तेमाल करके तो एक तो बनेगा एंटी, एंटी हो सकता है, एक बनेगा टेन हो सकता है, टेन, एक टाइन हो सकता है। भाई देखो, एक बर्तन ऐसा जो ओवल शेप का बर्तन होता है, मटका टाइप का, उसे नाम दिया जाता है, उसे नाम दिया जाता है। और टीना, अब ये मत बोलना सर टीना तो नाम है, टीने के बेटा कई शाब्दिक अर्थ, जैसे नाम है, किसी का नाम योगेश है तो योगेश का भी कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ है। टीना शब्द बड़ा कॉमन है और इसके शाब्दिक अर्थ हैं। तो सही उत्तर जो विकल्प यहां पे है वो 4 बनेगा, सही उत्तर विकल्प। ठीक है बेटा। टियान क्या होता है? क्या बोलते हैं ना, एक पतली सी टिन की जो चद्दर होती है उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए 22 के बाद हम चलते हैं अगला सवाल नंबर 23 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगले सवाल में यहां पे आपको वर्ड के जो है छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे से रीअरेंज करना, ऑप्शन से पता चलेगा। सबसे बड़ा किलोमीटर है मील है, मील, यानी या तो मील सबसे शुरू में हो या लास्ट में हो, मील सबसे बड़ा है। माइल, मील सबसे बड़ा है, माइल सबसे बड़ा है, मील का पत्थर, तो ये दोनों गलत हो गए। अब 1 और 4 में मिलीमीटर सबसे छोटा है या माइक्रोन, तो भाई माइक्रोन सबसे छोटा है, माइक्रोन सबसे छोटा है, तो ये भी गलत हो गया। तो सबसे पहले माइक्रोन आएगा, माइक्रोन से बड़ा मिलीमीटर आएगा, मिलीमीटर से बड़ा 6 सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर से बड़ा 2 मीटर आएगा, मीटर से बड़ा 5 किलोमीटर आएगा और 5 से बड़ा 3, तो हमारे पास माइल आएगा।
ऑप्शन से चूज आप कर सकते हैं ताकि कभी भी आप कोई गलती ना करें। तो इस प्रकार के ऑप्शन से चूज करेंगे तो कोई भी गलती आपसे नहीं होने जा रही है। नेक्स्ट अगला सवाल, चलिए, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? हम गलतियां कर देते हैं, देखा कॉमन कॉमन बन गया जी, COMMON। अरे भाई साहब ये बन गया तो ये आंसर नहीं है। नेशन, NATION, ये बन गया तो ये आंसर नहीं है। कॉटन, COTTON, यहां दो टी कहां है? यहां पे कहीं भी दो टी नहीं है तो ये नहीं बनेगा तो आंसर है। कॉशन, CAUTION, ये बन जाएगा। तो थर्ड नहीं बनेगा, कॉटन नहीं बनेगा, बाकी जो है ये बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो हम यहां पे थर्ड जो है वो कहेंगे नहीं बनेगा और यही हमारा आंसर होगा। 24 के बाद चलते हैं नंबर 25। फिर से यहां अगले शब्द में हमें डिक्शनरी के शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। डिक्शनरी के शब्दकोश की हम बात करें तो देखो SW और ST, तो ST सबसे पहले आना, W बाद में, STAM ये सेम है। उसके बाद M पहले आता है या P, तो M पहले आता है। 5 और 4, 5 और 4, 5 और 4 ये आउट हो गया। 3 को कंपेयर मत करना, 1 और 2 में देख लो कौन पहले आएगा, 1 और 2 में देख लो कौन पहले आएगा। SWA, L पहले आएगा या P? L पहले आएगा, 1, L पहले आएगा 1 फिर P आएगा, L पहले आएगा 1 फिर P आएगा। तो L पहले आएगा 1 और फिर P आएगा। तो हमारे पास 1 और 2 ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 26। फाइनली देयर वॉज मिस्टर डोवाल्स मीटिंग विद मिस्टर पुटिन विच वॉज ए डैश प्रोटोकॉल एक्सेप्शन। अंत में श्री डोभाल की श्री पुतिन से मुलाकात हुई जो एक डैश प्रोटोकॉल अपवाद था। रियर होता है पिछला, एक तो रियर शब्द बन रहा है, रियर पिछला प्रोटोकॉल। एक होता है रेयर, बहुत रेयर, बहुत थोड़ा पाया जाने वाला, कभी कभी घटित होने वाला, रेयर। तो रेयर बन जाएगा, तो रेयर बेटर है। रेरा दे नहीं रखा, रियर और रेयर कुछ होता ही नहीं है तो रेयर बनेगा। रियर होता है पिछला, लेकिन वो ऐसे कन्वर्सेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, फ्रंट और बैक, फ्रंट और रियर ऐसे इस्तेमाल होता है। 26 के बाद 27, यहां से आपको एक शब्द का निर्माण करना है। अच्छा सवाल है बेटा, देखते हैं कौन बनाएगा, और ऑप्शन से चूज करके आप बता सकते हैं। ऑप्शन में शुरू इन्होंने किया 7 नंबर से, अब 7 रख के देखना पड़ेगा बेटा। 7 नंबर में टी है, फिर इन्होंने दिया 6 नंबर, 6 नंबर क्या है हमारे पास? आर है, 1 ए है, फिर 4 लिखा हुआ है, 4 हमारे पास एन है, फिर 5 लिखा हुआ है, 5 हमारे पास क्यू है, फिर 8 लिखा हुआ है, 8 हमारे पास यू है, फिर 2 लिखा है, 2 हमारे पास जो है आई है, और फिर लिखा है 3, 3 हमारे ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल शब्द होता है, बिल्कुल होता है बेटा। तो हमारे पास जो यहाँ पे बनेगा इसका आंसर वो ट्रैंक्विल बनेगा। ये क्लियर है भाई सभी को? कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? तो ये आप अगर नहीं भी पता लगता ना बेटा तो आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ट्रैंक्विल का मीनिंग क्या होता है? शांत होना, एकदम शांत, उसे ट्रैंक्विल कहा जाता है, शांत। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, अगला सवाल जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, शब्द माइलस्टोन से कौन सा शब्द नहीं बन सकता? अब शब्द बनेगा या नहीं बनेगा, जैसे स्टोन की बात करेंगे तो स्टोन शब्द बन जाएगा, ये रहा। माइल्ड की बात करेंगे, MILD इसमें कहां है तो नहीं बनेगा। टोन की बात करेंगे, TONE टोन इसमें है, बनेगा, और लिस्ट इसमें है तो वो बनेगा LIST, तो ये बनेगा। कौन सा नहीं बनेगा पूछा तो सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद चलते 29। अगला सवाल है अंग्रेजी शब्दकोश का विपरीत क्रम, उल्टा। उल्टा जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंकिंग है सबसे पहले लिखना है, ZEYOO, वाई सबसे लास्ट में जाना, अब सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 1 और 4 में देखते हैं हम, 1 और 4 में जब हम देखते हैं, 1 और 4 में हम देखते हैं ZEB और ZO, तो भाई ये जो है बाद में आएगा, ये पहले आएगा, 2 4,
2 4 हमें यहां नजर आया, 2 4 हमें यहां नजर आया, यही सही है और ये हमारा गलत है, क्योंकि हमें उल्टा चलना है मेरे भाई, उल्टा चलना है। उल्टा अगर सीधा होता तो ये पहले आता, ये बाद में, उल्टा होगा तो ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन यहां पे जो है वो आपको सही दिखाई दे रहा है। तो 29 का जो आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। क्लियर हो गया भाई सभी को? नेक्स्ट, रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर की बात करते हैं। रिवर्स तो वाई ए, वाई ओ, ओ और आई, तो भाई ये ओ वाले आएंगे हमारे पास, वाई ओ यू, वाई ओ आर, सबसे बड़ा यू है फिर आर है, तो 2 आएगा 4 आएगा, 2 4 आएगा, 2 4 आएगा, 2 4 आएगा, 2 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हमारे पास बना वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बना है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो सवाल नंबर 30 का आंसर फर्स्ट है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 31 पे। निम्नलिखित प्रश्नों में से शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, कह रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। स्टेशन बन जाएगा, STATION बन जाएगा भाई स्टेशन। ट्रेड की बात करें, TRAD, ई है ही नहीं बेटा, इसमें ई नहीं है तो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो सेकंड हमारा आंसर है, क्योंकि इसके अंदर ई शब्द मौजूद नहीं है, तो ट्रेड शब्द यहां पे नहीं बनाया जा सकता। अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। आइए अगला सवाल है, यदि सिस्टमैटिक शब्द के पहले, तीसरे, 7वें, 9वें अक्षर का उपयोग करके सार्थक शब्द बनाना संभव है। सिस्टमैटिक शब्द के पहले, तीसरे, 7वें, 9वें, तो पहला, तीसरा, 7वां, 9वां ये है पहला, ये तीसरा, 4 5 6 7वां, 8 और 9वां, SSAI। बेसिकली जो हमने जो शब्द यहां पे निकाला क्वेश्चन नंबर 32 में, वो हमारे पास आया SSAI। अगर इस प्रकार से बाएं से दाएं शब्द का कोई शब्द बनाना संभव है, तो इस प्रकार बने शब्द के बाएं से पहला अक्षर क्या होगा। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो वाई अपने उत्तर में चिन्हित करें, यदि एक से अधिक बन सकता है तो एक्स बने। तो देखो एक्स और वाई तो आपको ये चूज करना है, लेकिन वो शब्द बनेगा तो शब्द का अक्षर क्या होगा। SSAI, SAIS, SSAS, कोई नहीं बन रहा बेटा, कोई नहीं बन रहा। तो y अपने उत्तर के रूप में चिन्हित करें, तो y अपने उत्तर के रूप में चिन्हित करें, तो थर्ड यहां पे उत्तर होगा। SSAI से कोई भी शब्द नहीं बन सकता, तो y को हम अपने उत्तर के रूप में चिन्हित करेंगे। 32 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। आइए बेटा, सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 डिक्शनरी का क्रम है, शब्दकोश का क्रम, REEAH, तो ए हो गया, ई हो गया और एच हो गया, तो ये सबसे पहले आएगा, नहीं 5 नंबर सबसे पहले आएगा। तो 5 नंबर हमारे को सबसे पहले यहां दिखाई दे रहा है भाई, हमारे को यहां सबसे पहले 5 नंबर दिखाई दे रहा है। 5 4 और 2, 4 और 2 में कंपेयर करो तो ये 5 नंबर तो हमारे पास हो गया। 4 और 2 में कंपेयर करें, REC, तो 4 आना है, 4 आना है, तो 5 4 REC, और फिर कह रहा है यहां पे 2 नंबर REG, ठीक है, फिर 3 नंबर RES और 1 नंबर RHI, तो बन रहा है बेटा सेकंड। नन ऑफ दीज का सवाल ही। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा वो हमारे पास सेकंड विकल्प के माध्यम से हम बता सकते हैं, तो इसका आंसर सेकंड बनने जा रहा है। 33 के बाद बात करते 34। कौन सा शब्द अक्षरों से बनाया जा सकता है। डिम्पल, तो DIMPL नहीं है इसमें, गलत, OPM, OPIUM, OPM बन जाएगा। ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि इसमें टी नहीं है, ऑप्शन नहीं बनेगा, टी नहीं है। पोरिंग, POUR नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो यहां पे जो शब्द हम बता रहे हैं वो सेकंड शब्द का इस्तेमाल हम यहां पे कर सकते हैं। आगे चलते हैं सवाल नंबर 35 पे। सवाल नंबर 35 में शब्दकोश को उल्टे शब्दकोश क्रम में शब्दों को उल्टा रिवर्स ऑर्डर देना है। रिवर्स ऑर्डर में ए ये सबसे लास्ट में आने, ये सबसे लास्ट में आने हैं। उसमें भी Z पहले, M बाद में, एक पहले दो बाद में, एक पहले दो बाद में, एक पहले दो बाद में, ये रहा लास्ट में आने, तो बस यही आंसर आ गया। आप ये देखो ना भाई, ES ये आने हैं पहले क्योंकि उल्टा चलना है। उल्टा चलना तो सबसे छोटा ये है, सबसे बाद में आएगा, और उससे पहले ये आएगा, तो 1 और 2 जिसके अंत में दिखाई दे गया वही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। आगे चलते हैं, मैं साइड हो जाता हूं।
संख्याओं के ऐसे समूह का आपको चयन करना है जिसको रखे जाने पे एक सार्थक शब्द यहां पे बन जाएगा। अब ऑप्शन से चूज करना पड़ेगा हमें, ऑप्शन से चूज करना पड़ेगा हमें। क्या बन रहा है? 1 2 बनेगा वी, फिर पी बनेगा, फिर 3 नंबर ई बनेगा, फिर 4 नंबर ओ। वी पी ओ कुछ बनेगा ही नहीं, छोड़ दो बेटा। फिर 2 की बात करते हैं, 2 नंबर पे पी, फिर 4 नंबर ओ, फिर 1 नंबर वी, फिर 3 नंबर ई, फिर 7 नंबर है आर। POVER, टी वाई है 5 और 6 TY। जी हाँ, पॉवर्टी शब्द बन गया, शब्द बना है पावर्टी। तो यहां पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो पावर्टी बनेगा। तो अगर आपका शब्द क्लिक ना करे तो आप बाई ऑप्शन चूज करके बड़े आसानी से बता सकते हैं आपके एक शब्द का निर्माण होगा। 36 के बाद बात चलते हैं नंबर 37 पे। फिर से आप देखेंगे तो ये कह रहा है रिवर्स इंग्लिश डिक्शनरी। रिवर्स इंग्लिश डिक्शनरी उल्टे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। सबसे पहले EF ED ED EF EF आएगा। ये EF वाले आने हैं शुरुआत में, और EF में भी क्या बेटा, EFF हो गया हमारे पास, EFF हो गया हमारे पास, EF हो गया। अब बताओ E और I में सबसे बड़ी रैंकिंग I की है, तो I पहले आएगा, यानी 1 नंबर पहले आएगा। 1 नंबर पहले आएगा तो यही सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है। मैं कह रहा हूं कि भाई बाई ऑप्शन जब भी आप सॉल्व करेंगे आपका बहुत समय बचेगा, और बहुत समय बचेगा तो ऑप्शंस पर हमेशा नजर डाला करो। लास्ट की लाइन को पढ़ो, एक एक लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है कि लास्ट की लाइन में आपको क्या दिया गया है। जो आपको लास्ट की लाइन में दिया गया है उसी के अनुसार आप अपना उत्तर निर्धारित करो। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते मेरे भाई, सवाल नंबर 38। यहां बेटा कॉपियों की जांच करना, अंक घोषित करना, परीक्षण शीट एकत्रित करना, बांटना और अंक देना। अब यहां पे आपको क्या है कि सबसे अच्छा सीक्वेंस क्या होगा। अब अंक देने के बाद जो है शीट पहले भी बांटी जा सकती है बेटा। देखो शीट का बंटवारा पहले भी हो सकता है, शीट का बंटवारा लास्ट में भी हो सकता है। जब फाइनली चेक कर दें हम, चेक करने के बाद भी जो है शीटों का बंटवारा हो सकता है। जब भी मैं आपको कोई सवाल करूं ना, पॉज कर लिया और पॉज करके अपना आंसर निकालो करो। हो सकता है कि आंसर निकल के कुछ हो रहा है, आपको झटका लगे, यार मैंने सोचा ये था आंसर कुछ होया, क्योंकि सवाल ऐसे ही गलत होते हैं। तो मेरे भाई यहां पे जब हम बात करते हैं तो शीट जो बांटना होता है वो पेपर से पहले भी बांटी जा सकती है और पेपर के लास्ट में भी बांटी जा सकती है। पेपर से पहले बंट सकती हैं और पेपर के लास्ट में हो सकता है, जब भी हम शीटों का बंटवारा करते हैं। तो भाई ये 4 नंबर यहां दिख रहा है हमें, ये हो सकता है, इसको चेक करते हैं पहले इसी को। 3 नंबर क्या कह रहा है? 3 नंबर कह रहा है टेस्ट को आयोजन करना। ठीक है भाई, टेस्ट आयोजन हो गया। 5 कह रहा है, क्योंकि 4 लास्ट में ना, यहीं से आंसर है। 5 कह रहा है कॉपीज काटना, यानी पहले आपने परीक्षा आयोजित की, फिर आपने जो कॉपी थी वो इकट्ठा करी। अब हो सकता है कॉपी पहले होती है, लेकिन ऑप्शन में किसी में कॉपी पहले नहीं थी, ऑप्शन से चूज करना है। फिर कॉपी इकट्ठा करने के बाद आप कॉपी एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद 6 नंबर आपने नंबर दे दिए, और 6 नंबर होने के बाद 2 नंबर आपने मार्क्स डिक्लेयर कर दिए, और मार्क्स डिक्लेयर करने के बाद 4 नंबर आपने कॉपीज वापस बांट दी। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिंग शीट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पे सही उत्तर बनेगा। अब हमें यह लगता है कि सर डिक्लेरेशन मार्क्स क्या लास्ट में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए बेटा। अगर कॉपी आप शुरू में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो फिर लास्ट में डिक्लेरेशन हो सकता है, लेकिन आपको ऑप्शन के दायरे के बाहर नहीं जाना। जब आप ऑप्शन के दायरे के बाहर नहीं जाएंगे तो आपको पता कैसे चला? आपको पता ऐसे चला कि शीटों को बांटना ये शुरू में भी हो सकता है, ये लास्ट में भी हो सकता है, क्योंकि शीट एकत्रित करेंगे, अंक देंगे, टेस्ट लगाएंगे, सब ये बाद की बात है। या तो सबसे पहले क्या है बेटा, शीट वितरित करेंगे, परीक्षण आयोजन करेंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से आपने चूज किया कि आपने परीक्षण आयोजन किया। ये रहा परीक्षण आयोजन के बाद आप 5 नंबर कॉपी एकत्रित करने के भाई 1 एग्जामिन किया, 6 नंबर पे आप मार्क्स दिए, 2 नंबर पे आपने डिक्लेयर किए, 4 नंबर पे कॉपी वापस बांट दी। 4 लास्ट में था, इसलिए हमने इसी से स्टार्टअप किया है। चलिए भाई आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन नंबर 39 यहां प्रिंट आ गया, लेकिन पूरा सवाल आपको आगे दिखाई देगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। तो बेसिकली ये हमारा सवाल नंबर 39 है। इन्होंने कहा विपरीत क्रम। विपरीत क्रम की हम बात करेंगे। NA NE 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 NO, सबसे पहले आएगा, 5 नंबर सबसे पहले आ भी रहा है। NAB और NAT में जो है हमारे पास वो लास्ट में NAB जाएगा, सबसे छोटी रैंकिंग इसी की है, ये गलत हो गया। 4 और 3 में डिसाइड करो, 4 और 3 में। NAT NES, तो भाई 4 और 3 में E पहले आएगा, यानी 3 नंबर पहले आएगा। 3 नंबर पहले आ गया तो ये आउट हो गया।
4 और 2 में डिसाइड करो, 4 और 2 में डिसाइड करो, 4 और 2 में डिसाइड करो। ये 4 है और ये 4 और ये 2, NAT NEP। ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई कि यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में ये लेंगे, उसके बाद ये आएगा, सीधे ऑर्डर में ये पहले बाद में, तो 2 नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा, 2 नंबर ये रहा, 2 नंबर ये रहा, तो ये सही है और ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्वेश्चन नंबर 4 होगा। 40 सवाल आपको यही दिख रहा है, रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में लगाइए, रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में लगाइए। तो सवाल नंबर 40 है, डिक्शनरी का फिर से रिवर्स ऑर्डर की यहां पे बात की गई है, तो हम इसको बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि TAC TAO TE और H सबसे पहले आएगा, 5 नंबर सबसे पहले आएगा, 5 नंबर के बाद 4 नंबर आएगा, क्योंकि छोटा क्रम ये है, 5 के बाद 4 आएगा, तो ये गलत है। 2 ठीक है। 1 और 3 में डिसाइड करो, 1 और 3 में TAC और TAB, तो C बड़ी रैंकिंग है, C पहले आएगा, 1 नंबर पहले आएगा, 1 नंबर पहले आएगा, उसके बाद ये जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हमें प्राप्त हुआ, क्वेश्चन नंबर 40 का हमें जो आंसर प्राप्त हुआ वो ऑप्शन नंबर सेकंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या बनेगा। आया बेटा बात समझ में? चलिए, What will be the last letter of the meaningful 4-letter English word using the first and fifth letter of the word barber? बार्बर का पहला और 5वां अक्षर इस्तेमाल करना है, तो ये हमारे पास हो गया पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी हमें B का इस्तेमाल करना है और E का इस्तेमाल करना है। Along with the second and sixth letter of the word parking, सेकंड A है और 3, 4, 5, 6 वो N है। A और N का इस्तेमाल और करना, तो बीन, एक शब्द तो बीन बन गया बेटा, बीन, तो एक शब्द तो हमारे पास बन गया बीन, बीन। दूसरा शब्द हमारे पास बन गया बेन, बेन क्या होता है बेटा? संकट का कारण, बेन। NEAB कुछ नहीं होता, ANEB NEAB ANBA NEBN, और नहीं बन रहा, 2 बन रहे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, सच ईच लेटर वर्ड इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म मार्क योर आंसर X, एक से ज्यादा पर X, नो सच वर्ड इज फाउंड मार्क योर आंसर Y। बार्बर के पहले 5वें अक्षर को पार्किंग के दूसरे छठे अक्षर का उपयोग करके बनाए गए 4 अक्षरों वाले सार्थक अंग्रेजी शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा, जिसमें प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग किया जाना है। यदि 1 से अधिक बन रहे हैं तो आपका उत्तर X होगा, हमारा उत्तर X होगा, क्योंकि 1 से अधिक बन रहे हैं। कोई नहीं बनता तो Y होगा, और अगर कोई वर्ड बन सकता तो फिर उसके ऑप्शन में आपको ये N और E जो है वो दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 42 पे। डिक्शनरी के विपरीत क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। 42, YOU और T, तो पहले तो बेटा T सबसे लास्ट में जाना, O और G, तो बेसिकली G सबसे लास्ट में जाना, 3 नंबर सबसे लास्ट में जाना, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। विपरीत क्रम आपको दिखाना, ये G सबसे लास्ट में जाएगा। G से जस्ट पहले T आएगा, क्योंकि बाद में U आता है, तो 3 से जस्ट पहले 5 आएगा, 3 से जस्ट पहले 5 आएगा, वो यही दिख गया हमारे ऑप्शन नंबर 4 में। ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देख लीजिए एक बार। आओ बेटा, सेम सवाल आपको दिखाई दे रहा है, अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो TABLE 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 TABU TABE, तो बेटा E सबसे पहले आना चाहिए। आप देखो ना, TAB 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 TAB, लेकिन अगर हम बात करें TABL 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 TABU TABE, E पहले आएगा, फिर L वाले आएंगे, 5 नंबर सबसे पहले आएगा। उल्टे की बात इन्होंने की नहीं, अगर 5 नंबर सबसे पहले आएगा, 5 नंबर सबसे पहले आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हो गया 4, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 5 नंबर सबसे पहले आएगा। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ आ गई होंगी। 43 के बाद 44, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्दों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। एमिनेंट EMINENT बन जाएगा, ट्रेनी TRAINEE बन जाएगा, मीटर METER बन जाएगा, मीटर, मेंटर MENT, O है ही नहीं बेटा इसमें, तो ये नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें O नहीं है, O नहीं है तो नहीं बनेगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो यहां पे ऑप्शन नंबर 4 बनने जा रहा है। नेक्स्ट मेरे भाई आगे चलेंगे अगले सवाल पे। आइए बेटा, अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं
अब दिखने में आप कहोगे कि सर ये चैप्टर तो हम खुद से कर लेंगे, बहुत आसान है भाई साहब, गलतियां यहां होती, प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, गलती यहां होती है। तो यहां उल्टा तो बोला नहीं इन्होंने, तो यहां क्या बोला, सी आर सी आर सी ए सी ए, तो हमारे पास ये सी ए है, एस पहले आएगा, टी 3 और 4 आएगा, 3 और 4 आएगा, तो ये गलत हो गया। 3 4 5 3 4 5, 1 और 2 में डिसाइड कर लो, 1 और 2 में डिसाइड करो, सी आर आई टी आई सी 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 ए आएगा, 2 आएगा फिर 1 आएगा, 2 आएगा फिर ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड बन जाएगा। ऑप्शन से बड़ी जल्दी आप चूज कर सकते हैं। 45 के बाद आपको दिखाई दिया 46। सवाल नंबर 46 आपको दिखाई दे रहा है। तालिका में दिए गए अक्षरों में कोड दिए गए हैं, एक सार्थक शब्द बन सके। या तो आपको सार्थक शब्द यहीं से बन जाए, नहीं तो ऑप्शन से बनाओ। जैसे 4 नंबर हमारे पास क्या है, 4 नंबर हमारे पास एस है, 2 नंबर हमारे पास टी है, 3 नंबर हमारे पास आर है, 6 नंबर हमारे पास ओ है, 1 नंबर एन है और 5 नंबर जी है। तो बन गया बेटा स्ट्रॉन्ग शब्द, स्ट्रॉन्ग शब्द बन गया। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर पहला होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग शब्द की संरचना यहीं पे हो गई, तो 46 शब्द का पहला आंसर हमारा ये सही उत्तर निकलकर सामने आएगा। नेक्स्ट अगले सवाल, फिर से डिक्शनरी का क्रम की हम बात करते हैं। तो बेटा डी वाई सबसे लास्ट में जाना है, डी वाई डी यू डी वाई, यानी 1 नंबर सबसे लास्ट में, 1 नंबर सबसे लास्ट में, तो 1 नंबर सबसे लास्ट में ये रहा। 1 और 2 पे कोई ध्यान मत देना, सेम है। 4 और 4 पे कोई ध्यान मत देना। 5 और 3 में डिसाइड करो, डी ए सी डी यू, तो ऑब्वियस सी बात है 5 नंबर पहले आएगा, 5 आएगा फिर 3 आएगा, 5 आएगा फिर 3 आएगा, ये सही होगा और ये हमारा आंसर जो है वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर बनेगा वो थर्ड बनेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 47 के बाद 47 का आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आइए बेटा, दिए गए शब्द में संख्याओं से 4 संविध व्यवस्थाओं में से एक जो अर्थपूर्ण शब्द बना सकता है। A number has been denoted to each of the given letters. Select the options from the following for possible arrangement. These number that form a meaningful word. Y T S N E I D. तो ऑप्शन से जब हम इसे चूज कर सकते हैं, वैसे मुझे तो पता चल गया बेटा, एक आइडिया मुझे आ गया कि डेंसिटी शब्द आपको नहीं भी पता चले तो ये डी के लिए, ये ई के लिए 4 नंबर एन है, 5 नंबर एस है और 3 नंबर हमारे पास आई है, 6 नंबर टी है और 7 नंबर वाई है। डेंसिटी शब्द पहला बन जाएगा। 48 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 50। उपयोग करके बनाया जा सकता है। कैटल, कैटल ए है ही नहीं बेटा, तो ये नहीं बनेगा। सेटल, एस ई टी, 2 टी है ही नहीं, नहीं बनेगा। सेलेक्ट, एस ई एल ई सी टी बन जाएगा सेलेक्ट, 100% बनेगा। पॉकेट में के नहीं है तो ये नहीं बनेगा, इसलिए आंसर थर्ड होगा। 49 का जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। आई बात समझ में? 49 के बाद बात चलते बेटा ऑप्शन नंबर 50 पे। 49 पे चलते हैं 50। अर्धशतक हमारा हो गया। उत्क्रम शब्दकोश क्या है बेटा? उत्क्रम शब्दकोश रिवर्स डिक्शनरी, ये हिंदी में रखिए बेटा। उत्क्रम यानी रिवर्स। रिवर्स की जब हम बात करें, उत्क्रम की हम जब बात करें तो ये उल्टा क्रम है। उल्टा क्रम है तो वी ई आर है, वी ई आर है, वी ई आर कुछ नहीं होगा बेटा। एम बी एस बी एन, एस सबसे बड़ा है तो 3 नंबर सबसे पहले आएगा, 3 नंबर सबसे पहले आएगा तो गलत हो गया। लास्ट में और देखते हैं बेटा, लास्ट में और देखते हैं। वी आर तो सभी में था। एन एम बी एस बी, बी वाले सबसे लास्ट में आने हैं तो ये बी वाले सबसे लास्ट में आने हैं। ओ की रैंकिंग बड़ी है, ये पहले आएगा। आई सबसे, यानी 2 और 4, 4 पहले 4 और 2 पे खत्म होगा। 4 और 2 पे बेटा ये खत्म हो रहा है, 4 और 2 पे ये खत्म हो रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। फिर ये कह रहा है बेटा 5 और 6 में डिसाइड कर लो, 5 और 6 में डिसाइड करो। आइए बेटा 5 और 6 में डिसाइड करते हैं। वी ई आर एम, वी ई आर एन, तो एम पहले आता है, एन बाद में, तो एन उल्टा लेना, तो एन यानी 6 नंबर पहले होगा, 6 नंबर पहले होगा हमारे पास, तो 6 नंबर पहले होगा, 5 बाद में होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो बेटा इस लेवल के भी बढ़िया बढ़िया सवाल आपको आ सकते हैं, डिक्शनरी वाला क्रम, जहां आपको टाइम लग सकता है। मेरी जरूर निवेदन है कि प्रैक्टिस कर लेना कि सवाल आए हैं और आप क्या सोचते हो, अरे यार ये तो कर लेंगे सवाल, ये कोई ये तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। इतना आसान नहीं होता। डिक्शनरी भी में भी आपकी गलतियां हो जाती है। आप सवाल टिक कुछ करके आओगे, वास्तव में आंसर कुछ और मिलता है। तो यहां पे सीधा डिक्शनरी का ऑर्डर आपको बताना है। आई एन सी सबसे पहले आएगा 1 नंबर, तो 1 नंबर आ भी रहा है बेटा। आई एन डी की हम बात करें तो यहां पे आएगा आई यू ओ में 1 नंबर के बाद आएगा 5 नंबर, 1 के बाद 5 आ रहा है, 1 के बाद 5 आ रहा है।
1 5 2 1 5 2 सही है। 4 और 3 में डिसाइड कीजिए। U और O में O पहले आएगा, U बाद में, 4 पहले 3 बाद में, 4 पहले 3 बाद में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसका जो आंसर बना ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर बना है हमारे पास वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बना है। नेक्स्ट हम अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल मैं साइड हो जाता हूं, एक बार देख लीजिएगा। 52, आइए बेटा। यदि पावरफुल के पहले और चौथे अक्षर को लिया जाए, पहले और चौथा, पहला P है, चौथा क्या है, 2 3 4 E है। यदि पावरफुल शब्द के पहले और चौथे को लिया जाए, सिस्टमैटिक के दूसरे, चौथे और छठे को लिया जाए, यह है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी ये है YTM। उसके बाद एक नया शब्द बनाए, पेटीएम तो नहीं बनेगा बेटा, पेटीएम शब्द भी नहीं है, ऐसे शब्द नहीं बनाने। इस प्रकार गठित नवनिर्मित शब्द के अक्षर का बीच वाला अक्षर क्या होगा? अगर कोई नहीं बनता है तो उत्तर एक्स होगा। कह रहा अगर नहीं बनता तो उत्तर एक्स होगा, तो इसका मतलब 2 तो बन नहीं रहे होंगे यहां, नहीं तो उत्तर YZ देता, 2 तो बन ही नहीं रहे, फिर तो एक ही बन रहे हैं यहां। भाई यहां से शब्द बनाओ, पेटीएम जैसा लग रहा है, PAY होता है, TMEYP, EMTP, एमटी बन जाएगा, EMPTY। बीच का अक्षर P होगा, बीच का अक्षर P होगा, बीच का अक्षर P होगा, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो ये सवाल जरूर प्रैक्टिस कर लेना भाई। पता है क्या, वर्ड तो आपके माइंड में है पर वो वर्ड निकल के नहीं आ रहा बाहर। वो निकल के तब आएगा जब आप ऐसे सवालों की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। अगर आपने ऐसे सवालों की प्रैक्टिस ही नहीं की तो बेटा फिर आप कैसे कर पाओगे? फिर तो ये सीधी सीधी चीजें जो है आपकी गलत हो जाएंगी। 52 के बाद बात करते हैं 53, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। BAB, 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 BAB और BAB और BAC। तो C सबसे लास्ट में जाना बेचारा, 1 नंबर सबसे लास्ट में जाना है, 1 नंबर सबसे लास्ट में जाना है, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, क्योंकि इनके लास्ट में 5 और है। 1 1 5 5 4 4 कुछ डिसाइड नहीं हो रहा। 2 और 3 शुरुआत में डिसाइड करो। BAB 2 और 3 में डिसाइड करो, BAB BAB, यहां पे B, तो 3 नंबर पहले आएगा, 3 नंबर पहले आएगा तो 4 बनेगा, 2 नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर होगा लाडले बच्चों वो 4 होगा। आगे अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, यहां पे जब हम बात करते हैं तो 3 सभी में दिखाई दे रहा है और लास्ट में 2 या 4 हैं। तो IN 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 H H G J H J 2 नंबर सबसे लास्ट में। भाई H J G H में 2 नंबर सबसे लास्ट में, J सबसे लास्ट में, 2 नंबर सबसे लास्ट में, आंसर हमारा इसी से आ गया सेकंड। तो ऐसे बेटा टाइम बच जाता है, ऐसे बहुत टाइम आप बचा सकते, नहीं तो गलतियां होंगी। तो इसका आंसर 3 1 5 4 2 ये विकल्प हमारा बनेगा। 54 के बाद चलते हैं 55 पर। मैं एक बार साइड हो जाता हूं, पढ़ लीजिएगा क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 में पढ़ लीजिए क्या लिखा गया है। दिए गए कथन में एक शब्द है अव्यवस्थित है। सही शब्द बनने के लिए बड़े अक्षरों में लिखे शब्द को पुनर्व्यवस्थित रीअरेंज करना है। दोनों पक्षों के बीच का टूटना प्रति उत्पादक साबित हो सकता है। द ब्रेक डाउन ऑफ डैश बिटवीन द 2 साइड, दोनों साइड के बीच में क्या होता है बेटा? ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट है। तो ऑप्शन से दिख रहा है बेटा, ये कोई शब्द नहीं होता, ट्रसुट रट्स, ये तो हमारे पास बना ट्रस्ट। तो आपको शब्द ना भी ध्यान आए रीअरेंज करके, तो ऑप्शन तो आपके पास होंगे, और जब ऑप्शन आपके पास होंगे तो फिर आपको कोई भी समस्या, दिक्कत, परेशानी नहीं होगी, ये अपनी गारंटी है। प्रत्येक अक्षर के लिए एक संख्या निरूपित की गई। इन संख्याओं से निम्नलिखित 4 संभावित व्यवस्थाओं में से विकल्प का चयन करें जो एक सार्थक बनाता है। अब यहां शब्द तो 1 2 3 4 5 6 है, 6 इसी में है, लेकिन हो सकता है 5 अक्षर वाला बनाए, हो सकता है 4 अक्षर वाला बनाए। ये तो डिमांड नहीं दी ना बेटा 5 अक्षर का होना चाहिए, 6 का होना चाहिए, सभी का इस्तेमाल होना चाहिए, ये तो नहीं दिया। तो यहां पे इन्होंने 7 नंबर दिया, 7 नंबर E है, फिर 6 नंबर दिया, 6 नंबर B है, फिर 8 नंबर दिया U है, 2 S है, और 3 नंबर दिया A है। नहीं बना, नहीं बना। फिर यहां पे जब हम बात करेंगे 3 नंबर से A है, बनाओ बेटा, अच्छा सवाल है। 3 नंबर से A है, 6 नंबर के लिए B है, 8 नंबर के लिए U है, 7 नंबर के लिए E है, 2 नंबर के लिए S है, 1 नंबर के लिए C। नहीं बना है। ABUESC, एब्यूज तो कुछ होता है पर C नहीं आएगा। 2 नंबर के लिए S है, 1 नंबर के लिए C है, 8 नंबर के लिए U है,
6 नंबर के लिए हमारे पास बी है और ए के लिए 3 है। तो स्कूबा, स्कूबा सुनिए बेटा, स्कूबा डाइविंग जो वाटर के अंदर स्कूबा डाइविंग की जाती है, ठीक है बेटा, गैस का मास्क और सिलेंडर लगा के ऑक्सीजन का और गहराई में जाते हैं, स्कूबा डाइविंग, ठीक है, गोवा वगैरह में भी आप करते हैं, तो इसका आंसर 3rd बनेगा। 56 के बाद चलते हैं 57। कौन सा शब्द नहीं बन सकता? RAGED बन जाएगा ब्रेड, BRAID बन जाएगा अबाइडर, ABIDER बन गया एस, एस नहीं बनेगा क्योंकि इसमें सी है ही नहीं, क्योंकि इसमें सी नहीं है। 57 के बाद 58, मैं साइड हो जाता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 58, आगे चलते हैं भाई। दिए गए कथन में शब्द है जिसके अक्षर अव्यवस्थित हैं। सही शब्द बनाने के लिए बड़े अक्षरों में लिखे गए शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करें। सरकार को गतिरोध के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। द गवर्नमेंट नीड्स टू डू मोर टू डैश द लॉक जैम। तो बेटा ब्रेक तो कुछ होता ही है, शब्द भी बनता है, तो ब्रेक बन रहा है, इनसे रह कर ब्रेक, बिल्कुल बेटा। लॉक जैम को ब्रेक करने के लिए, गतिरोध को तोड़ने के लिए सरकार को और अधिक प्रयास की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 आया, जो कि एकदम सही है। कौन से शब्द का निर्माण क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एक बार। कौन से शब्द का निर्माण ट्रबल मेकर शब्द से नहीं किया जा सकता? ट्रबल मेकर। ऑथर की बात करें, AUTH नहीं है बेटा, यही नहीं किया जा सकता, ये बनेगा ऑप्शन नंबर 5। एच कहां है इसमें? कह रहा कौन सा शब्द नहीं बन सकता? तो भाई ऑथर, पहला ही सवाल जो है वो हमारा नहीं बन सकता। 59 के लिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की। 60 से रीअरेंज करने के बाद एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना, और वो अर्थपूर्ण शब्द क्या है? वो सभी को नहीं करना बेटा, ये 5 और 6। 5 क्या है R, 6 क्या है P, 3 क्या है N, 2 क्या है I, 1 क्या है C, 4 क्या है O, 2 क्या है I, नहीं बना। 3 क्या है हमारे पास N, 2 क्या है हमारे पास I, 1 क्या है हमारे पास C, 4 क्या है हमारे पास O, NICO कुछ ऐसा है नहीं बेटा। 6 क्या है हमारे पास P, 4 क्या है O, 6 क्या है P, पॉप हो सकता है कुछ। 1 नंबर क्या है C, 4 नंबर क्या है, 4 नंबर O, हो गया बेटा, पॉपकॉर्न हो जाएगा, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न। 5 नंबर क्या है R और N। तो पॉपकॉर्न शब्द है ना बेटा, खाते हैं पॉपकॉर्न, भुट्टे की जो मूवी देखते टाइम आप खाते हैं, तो वो पॉपकॉर्न कहलाती है। यदि डैम शब्द के सभी अक्षरों को, मैं एक बार साइड हो जाता हूं, देख लीजिएगा, सार्थक शब्द बनाने के लिए व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम अक्षर क्या होगा? हमारे को दे रखा है DEMN। इससे एक शब्द बनेगा तभी तो अंतिम अक्षर की बात करा, नहीं बनता तो कुछ विकल्प देता है, इसका मतलब एक शब्द जरूर बनेगा। इसका मतलब है कि एक शब्द जरूर बनेगा। मैं शब्द की बात करूं तो वो शब्द है मेंड, मरम्मत करना, सुधार करना, रिपेयर करना, तो आखिरी अक्षर डी हो गया, आखिरी अक्षर शब्द का डी होगा। नेक्स्ट, मैं साइड हो जाता हूं, आप एक बार देख लीजिएगा, सवाल को अच्छे से देखिएगा। यदि पॉकेट शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति है परिवर्तित रहेगी? वर्णमाला के क्रम से अरेंज करना मेरे भाई। वर्णमाला के क्रम से अरेंज करेंगे तो सबसे पहले C आएगा, C के बाद DE आएगा, EFGHIJK आएगा, KLO आएगा, के बाद P आएगा, के बाद T आएगा। T अपरिवर्तित है, ये परिवर्तित है, ये सब परिवर्तित है, केवल एक अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित है, तो एक अक्षर ऑप्शन नंबर डी यहां पे उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली होगा, यानी एक अक्षर हमारे पास है जिसकी स्थिति यहां पे अपरिवर्तित रहेगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल, संख्या है हमारे पास 7 1 4 8 3 5 6। प्रत्येक अंक बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। व्यवस्थित है, इसमें नहीं है बेटा, अगर व्यवस्थित है, यदि अगर यहां पे व्यवस्थित है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा। तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित है? मूल संख्या की तुलना में, देन हाउ मेनी डिजिट विल रिमेन अनचेंज एज कंपेयर टू दैट ओरिजिनल। ये मूल संख्या है, सब चेंज है, सब चेंज है, सब चेंज है, सब चेंज है। एक 4 का अंक जो है वो हमारे पास चेंज नहीं है,
तो हम यहां पे बोलेंगे एक अक्षर ऐसा है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित है, तो 7 3 1 4, तो यहां पे हमारे पास आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे होगा, 1 होगा। 64 की हम बात करें, सवाल नंबर 64 पर एक बार नजर दौड़ाइएगा। किंगडम शब्द के प्रत्येक अक्षर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित है। अब ये यदि नहीं लगाया इसने, इफ लगा दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ना लगाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो किंगडम में, यानी किंगडम की जब हम बात करते हैं, सभी के सभी अक्षर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह लेफ्ट से चौथा और सबसे राइट से एक अक्षर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर? ध्यान दो बेटा। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हमसे क्या है, बाएं से चौथा पूछा गया, तो बाएं से चौथा वैसे पूरा ही रीअरेंज कर देते हैं। हमारे पास सबसे छोटा डी है, डी ई एफ जी, जी एच आई, जे के, एल एम एन, एम एन और ओ। तो लेफ्ट से चौथा अक्षर 1 2 3 4 ये है हमारे पास, और राइट से एक अक्षर, राइट से एक अक्षर, डेट वन डेट इज एक्सट्रीम राइट इन द न्यू लेटर क्लस्टर फॉर्म्ड, और दाएं से एक अक्षर, दाएं से पहला अक्षर एक्सट्रीम राइट, यही है बेटा दाएं। इनके बीच में कितने अक्षर हैं? आप जानते हैं के 11 होता है और ओ 15 होता है। 11 और 15 का डिफरेंस 4, इनके बीच में 3 अक्षर निकलेंगे के एल एम। कौन से निकलेंगे भाई? के एल एम और एन। तो हमारे पास यहां पे जो आंसर आएगा वो उनके बीच में 3 अक्षर है, ऑप्शन नंबर सी। 64 का आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं नंबर 65 पे। व्यवस्थित करने पर डिक्शनरी के हिसाब से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा? डिक्शनरी के हिसाब से व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा? डीआई सभी में है भाई, डीआई। एस एल एस एस टी, तो सबसे पहले एल आएगा, एल तो 4 नंबर आएगा, ये तो आउट ऑफ। टी बाद में आता है, एस एस और एस में बात करें तो एस टी एस टी एस टी नहीं पता चला। आर आर और ओ, हमारे पास यहां ओ, यानी ये जो 5वां है डाई स्टॉक, ऑप्शन नंबर ए, ये दूसरे स्थान पर आएगा। तो सबसे पहले डाइल्ड्रिन आएगा और दूसरा डाइल स्टॉक आएगा, डाई स्टॉक आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर ए होगा। शब्दों के तार्किक क्रम व्यवस्थित क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? देखो बड़े से छोटा, या तो आ जाए भारत, भारत एशिया में है और साउथ ईस्ट एशिया एशिया का ही हिस्सा है, तो सबसे बड़ी चीज यहां पे एशिया है, तो एशिया नजर आया, एशिया। एशिया से छोटा होगा साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, फिर उससे छोटा इंडिया, भारत जो कि साउथ ईस्ट एशिया में ही है। उससे आएगा बेटा 4 केरला, और केरला में हरिपद एक जगह है। तो ऑब्वियस सी बात है, केरला राज्य हरिपद जगह होगा, तो या तो ये सबसे लास्ट में आएगा या सबसे शुरू में आएगा। तो इसी प्रकार से अगर आप इन्हें रीअरेंज करें तो 5 दिन 2 4 1 ऑप्शन नंबर सी बनेगा। तो आपके सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कीजिए। ऑप्शंस का सहारा आप यहां जरूर लें, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कुछ वर्ड ऐसे हों जो आपने सुने ही पहली बार हो। तो ऑप्शन से जब एलिमिनेट करेंगे तो निश्चित रूप से आंसर आपका निकल ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 67। यदि वर्किंग शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है, नए अक्षर बाएं से तीसरा और दाएं से चौथे के बीच कितने अक्षर हैं? तो हम यहां पे बात कर रहे हैं वर्किंग की। अब देखो यहां पे इफ लगा दिया, यदि लगा दिया, कोई समस्या नहीं है, रीअरेंज ही करना है यहां पे। तो सबसे पहले यहां पे हमारे पास आएगा जी एच आई, जे के, एल एम एन ओ। तो जी आ गया हमारे पास, आई आ गया हमारे पास, के आ गया बेटा हमारे पास, एन आ गया, एन के बाद ओ आएगा, ओ के बाद आर आएगा, आर के बाद डब्ल्यू आएगा, WRKING। तो इस प्रकार बने शब्द में बाएं से तीसरा अक्षर हो, पहला दूसरा तीसरा, ये है बाएं से तीसरा अक्षर, राइट से चौथा, 1 2 3 4, राइट से चौथा में अंग्रेजी वर्ण, देखो यहां तो कोई अक्षर नहीं है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? के बाद बेटा क्या आता है? एल और एम, फिर एन आता है, तो 2 अक्षर है, 2 अक्षर है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और वैसे भी बेटा के 11 होता है, एन 14 होता है, बीच में अक्षर निकालना हो तो एक जैसी पोजीशन का डिफरेंस -1। तो लेफ्ट वाली रैंकिंग हमें याद है, एन 14 के 11 दोनों का डिफरेंस लो और -1 करो, तब भी हमारे पास आंसर 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल पे। 67 के बाद आपको सवाल नंबर आया 68।
यदि जर्नी शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों जो शब्द है वो है जर्नी। वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी? हमारे पास आएगा ई, ई एफ जी एच आई जे, के एल एन ओ, पी क्यू आर, एस टी यू और वाई। ये चेंज है, दूसरा चेंज है, तीसरा चेंज है, चौथा, पांचवा और छठा। तो आंसर जो यहां पे देंगे वो ऑप्शन नंबर 6 होगा कि 6 अक्षर ऐसे हैं जिनकी स्थिति मूल शब्द के संबंध में बदल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर डी दिल्ली होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, 68 का आंसर डी दिल्ली आया, आगे चलिएगा। 69 सही व्यवस्था में दर्शाता है बेटा। ये बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, ये कोई भी व्यवस्था हो सकती है बेटा। आप सारे के सारे जानते हैं कि जो फॉरेस्ट है, जो वन है, पौधा, पेड़, बीज, फॉरेस्ट सबसे लास्ट में तैयार होगा, हो सकता है सबसे बड़ा सबसे पहले दे। फॉरेस्ट सबसे लास्ट में है, फॉरेस्ट सबसे लास्ट में है, तो ये गलत हो गया और ये हमारा गलत हो गया। 4 नंबर कह रहा है बीज और ये 3 नंबर कह रहा है, 1 नंबर कह रहा है, 1 नंबर कह रहा है अंकुर। तो अंकुर नहीं आएगा पहला, पहले क्या होगा बेटा बीज। बीज क्या होगा? अंकुरित हो जाएगा, अंकुरित होके वो पौधा बनेगा, पौधा होके वो पेड़ बनेगा, पेड़ होके वो जंगल के रूप में जो है फैल जाएंगे। तो इस प्रकार से आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहां भी बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, मैंने बार बार कहा है भाई बाई ऑप्शन चूज करो। ऑप्शन की आपको सटीक जानकारी होनी चाहिए और ऑप्शन के अनुसार ही आप अपना यहां पे निर्णय बड़े आसानी से ले सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा, 69 के बाद चलते हैं नंबर 70। कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? तीसरे स्थान पर डिक्शनरी के क्रम से लगाएं तो तीसरे स्थान पर क्या आएगा? जब हम यहां डिक्शनरी के क्रम से लगाएं तो SPE हमें हर जगह दिखाई दिया, ये रहा मेरे भाई। SPEC हमें हर जगह दिखाई दिया, यहां तक एकदम सेम चीजें चल रही हैं, कोई समस्या नहीं है। तो यहां पे पहले स्थान पे IKT, तो ऑब्वियस सी बात है पहले स्थान पर I वाला आएगा, ये पहले स्थान पर IA है, ये आएगा, ये दूसरे स्थान पर आएगा। उसके बाद K वाले आएंगे तो ये स्पेक तीसरे स्थान पर आएगा, स्पेक आएगा तीसरे स्थान पे, SPEC के ऑप्शन नंबर C बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर ऑप्शन नंबर C, यानी इसे अगर डिक्शनरी के क्रम से लगाएं तो स्पेक शब्द ऑप्शन नंबर C यहां पे तीसरे स्थान पर नजर आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। आगे चलने की इजाजत है हमें। अगला सवाल, आइए बेटा अगले सवाल की बात करते हैं। तो यहां पे है टिश्यू, पॉपुलेशन, ऑर्गेन, सेल और ऑर्गेनिज्म। अब इनका पॉपुलेशन से क्या मतलब है? पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। अब जनसंख्या या तो इनकी हो सकती है, सेल टिश्यू की, ऑर्गेनिज्म की, या कोई और हो सकता है। मतलब क्या है कि जनसंख्या सबसे लास्ट में आएगा, या तो शुरुआत इससे हो सकती है सबसे लास्ट में। जनसंख्या सबसे लास्ट में आएगा तो ये कह रहा है 4 नंबर सेल, ये हो गया सेल। सेल से 1, सेल से बना टिश्यू, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना 3 नंबर ऑर्गेन, ऑर्गेन से बना है ऑर्गेनिज्म, मानव जीव या कोई भी जीव, फिर उनकी जनसंख्या। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल और केवल ये जनसंख्या को देखकर ही आपका आंसर आ जाना था। तो हमारा जो आंसर आया वो ऑप्शन नंबर सेकंड आया, जिसे हम कहेंगे जनसंख्या। ऑप्शन नंबर C यहां पे एकदम सही उत्तर है। 71 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C होगा। आइए चलते हैं 72 पर। उन विकल्प का चयन करें तो दिए गए शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। भाई सबसे पहले आपको यहां यह देखना पड़ेगा कि कौन सी पोस्ट छोटी है। PGT होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो 11वीं 12वीं को पढ़ाता है उसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। तो शुरुआत या अंत में या तो 2 नंबर आएगा, शुरुआत या अंत में या तो 2 नंबर आएगा। तो यहां आपको दिखाई दे रहा है, यहां आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर। निश्चित रूप से जब हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी चीज पर अब हमें ध्यान देना होगा। तो वो सबसे बड़ी चीज 3 नंबर है, प्रोफेसर। प्रोफेसर से छोटा एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर से छोटा असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर से छोटा PGT होगा। और इस प्रकार से आप चूज करेंगे ऑप्शन नंबर D दिल्ली आंसर बनेगा, और यहां पे B बॉम्बे आंसर नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर D दिल्ली होगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं।
72 का डी दिल्ली है। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल आपने देखा, सही क्रम है। आपको दिया गया है इनकम, एम्प्लॉयमेंट, सुपर एनुएशन, सेवानिवृत्ति जब आप रिटायर हो जाते हैं, इंटरव्यू, एजुकेशन और प्रमोशन। सेवानिवृत्ति सबसे बाद में होनी है। सेवानिवृत्ति सबसे बाद में होनी है। शुरुआत में तो क्या ही देगा बेटा, सेवानिवृत्ति, या हो सकता है सेवानिवृत्ति दे दे। और सबसे पहले आपका क्या होगा, सेवानिवृत्ति सबसे बाद होगी, सबसे पहले आपकी शिक्षा होगी। 5 पे शुरू, 3 पे खत्म, 3 पे शुरू, 5 पे खत्म, वो आपको दे रहा है। तो सबसे पहले मान लीजिए शिक्षा आपकी हो गई। शिक्षा के बाद आप क्या करेंगे बेटा, आप कहीं ना कहीं इंटरव्यू देंगे जॉब के लिए। 5 के बाद 4, तो ये दिख गया आंसर। जॉब देने, इंटरव्यू देने के बाद आपको रोजगार मिल जाएगा। रोजगार मिलने के बाद आपको आमदनी प्राप्त होगी। आमदनी प्राप्त होकर कुछ समय बाद आपका प्रमोशन होगा। प्रमोशन वगैरह सब होने के बाद जब आपकी सर्विसेज पूरी होंगी तो आप रिटायरमेंट पे आ जाओगे। सुपर एनुएशन, सेवानिवृत्ति, कहते ना कि आज फलाने की रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट पे जाना है, तो उसी को कहा जाता है सुपर एनुएशन, जिसे हम कहते हैं सेवानिवृत्ति। नेक्स्ट मेरे भाई आगे चलते हैं 73 के बाद 70 नंबर 4 पर, 74। आइए बेटा, घुटना, गर्दन, जांग, सिर, पैर का अंगूठा और कमर, या तो नीचे से ऊपर हो सकता है या ऊपर से नीचे। इन्होंने 5 नंबर दिया पैर का अंगूठा। पैर का अंगूठा, पैर के अंगूठे की जब बात करें तो नीचे से ऊपर जा रहा है। पैर के अंगूठे के बाद आता है घुटना, 5 के बाद आएगा 1, 5 के बाद आएगा 1। घुटने के बाद आती है हमारी जांग, थाई जिसे बोलते हैं, तो 5 1 3, 6 नंबर नहीं आएगा, कमर नहीं आएगी। उसके बाद जांग के ऊपर चलेंगे तो हमारी कमर आती है 6। कमर के बाद हमारी गर्दन आएगी 2, और फिर ये गलत हो गया, गर्दन के बाद आएगा हमारा सिर। यानी बॉटम टू टॉप एक सीक्वेंस हमें दे रखा था। हमें जो यहां पे सीक्वेंस दे रखा था वो बॉटम यानी जी नीचे से शुरू करें, और टॉप जो है वो ऊपर तक का सीक्वेंस दिया गया था। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर ये कर सकता है, ऊपर से नीचे भी दिया जा सकता था। अब चलते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 75 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हो गया भाई, आसान है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। 75 में 5 और 3 पे शुरू कर रहा है, एग्जामिनेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड। तो पहले तो भाई एग्जामिनेशन फॉर्म ही डालेंगे, एडमिट कार्ड थोड़ी आएगा, यानी 5 नंबर ही आना है, तो ये गलत हो गया। फिर 5 के बाद यहां 2 दिया गया है आंसर बुक, यहां 3 दिया गया है एडमिट कार्ड। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, ये गलत होगा। एडमिट कार्ड खाने के बाद आपको आंसर बुक वगैरह जो है वो दी जाएगी। फिर आप उस पर क्या करेंगे बेटा, आंसर बुक पे आपको क्वेश्चन पेपर होगा, और फिर आप उस पर क्या करेंगे, आंसर राइटिंग मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही सीक्वेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 75 आपको विकल्पों से चूज करना होता है, ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले आपको यहां पे इनके कन्वर्जन्स पता होने चाहिए। भाई सबसे छोटी चीज क्या होती है, इंच। 12 इंच का 1 फीट होता है। 9 स्क्वायर फीट का 1 गज होता है। स्क्वायर यार्ड होता है, स्क्वायर यार्ड। स्क्वायर यार्ड से 4840 यार्ड मिलकर एकड़ बनता है, और 2.5 एकड़ से मिलकर 1 हेक्टेयर बनता है। यानी अगर 1 हेक्टेयर की बात करूं तो 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होगा, मोटा मोटा 2.47 के समथिंग होता है 1 हेक्टेयर में। यानी हेक्टेयर सबसे बड़ा है। हेक्टेयर सबसे बड़ा है तो या तो सबसे शुरू में आएगा लास्ट में, तो सबसे लास्ट में आ रहा, तो ये गलत और ये गलत। सबसे छोटा 3 है इंच, तो ये इंच हो गया। इंच से मिलकर जो बनता है 5 वो फीट बनता है। फीट से मिलकर जो बनता है वो गज बनता है। गज यानी हमारे पास 3 5 2, गज से मिलकर एकड़ बनता है, और एकड़ से हेक्टेयर बनता है। तो यहां पे हमारे पास ये सी ऑप्शन रहेगा। लास्ट में आएगा हमारे पास हेक्टेयर। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर बता दो बेटा, 12 इंच का 1 फीट होता है, 9 स्क्वायर फीट का 1 स्क्वायर यार्ड होता है, 4840 स्क्वायर यार्ड का 1 एकड़ होता है, और 1 एकड़ 2.5 एकड़ मिलकर 1 हेक्टेयर बनाते हैं। अगला सवाल मेरे भाई आपको 77 दिखाई दे रहा है। टूरिस्ट शब्द के दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें, यह दूसरा के बाद ये हो गया तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां।
अक्षर का उपयोग करके बाएं से दाएं गिनने पर कितने अर्थपूर्ण शब्द वाले अंग्रेजी शब्द अक्षर बनाए जा सकते हैं? शायद पहले भी हमने कर लिया। एक बार क्विट हो जाता तो ये बन सकता था, क्विट हो जाता तो ये बन सकता था। तो हम यहां पे कहेंगे कोई भी नहीं बनेगा, नन, कोई भी शब्द यहां पर नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर होगा वो हमारे पास जो होगा वो ए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर हमारे पास है वो ए है। नेक्स्ट मेरे भाई, जब हम बात करेंगे 78 की, तो इनमें 4 संभावित व्यवस्थाओं में इस विकल्प का चयन करें जिससे एक सार्थक शब्द बनता है। यह है हमारे पास सवाल नंबर 78। सवाल नंबर 78 की हम बात करें तो इन्होंने कहा 4 नंबर तो क्यू आ गया, फिर 5 नंबर तो यू आ गया, फिर है 6 नंबर तो वी आ गया, 2 नंबर तो ई आ गया, 3 नंबर तो आर आ गया, 1 नंबर तो ए। कुछ नहीं बना बेटा। 6 नंबर की बात करेंगे तो हमारे पास ये वी आएगा, यहीं से देखो, 1 नंबर है तो ए आएगा, 4 नंबर है तो क्यू आएगा, 3 नंबर है तो आर आएगा, कुछ नहीं बन रहा, 1 नंबर है तो ए आएगा, ठीक है बेटा। 5 नंबर है तो यू आएगा, 3 नंबर है तो आर आएगा, 4 नंबर है तो क्यू आएगा, ए यू आर क्यू, कुछ नहीं बन रहा। 4 नंबर है तो यही हमारा आंसर है, कुछ ना कुछ निकलेगा, फिर भी वेरीफाई करो। 4 नंबर है तो हमारे पास ये क्यू आएगा, 5 नंबर है तो यू आएगा, 1 नंबर है तो ए आएगा, 6 नंबर है तो वी, क्यू यू ए वी, 2 नंबर है तो ई आएगा, और 3 नंबर है तो हमारे पास आर आएगा। तो क्वेर, क्यू यू ए वी ई आर, क्वेर शब्द का निर्माण हमने किया। क्या होता है भाई क्वेर शब्द? जानते हैं क्वेर के बारे में? जानते हैं क्वेर के बारे में? जानते हैं? क्वेरिंग का मतलब होता है कि जैसे बोलते हैं ना, वही आर यू क्वेरिंग, शिवरिंग। जैसे जब आप नर्वस हो जाते हो, और नर्वस होने के बाद जब शरीर कांपने लगता है, डर चढ़ जाता है, तो उसे कहा जाता है क्वेरिंग करना, शिवरिंग करना। तो ये उसी से मिलता जुलता जो है हमारे पास यहां पे शब्द आया। 78 का जो आंसर आया वो डी दिल्ली होगा। डी दिल्ली क्वेर शब्द का निर्माण यहां पे बनेगा। यदि टच शब्द को प्रत्येक अक्षर को उल्टे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी अंतिम अक्षर Z से शुरू किया जाए, तो किस आधार की अक्षर की स्थिति बिल्कुल व्यवस्थित केंद्र में होगी? उल्टे वर्णानुक्रम, अपोजिट लेटर की बात नहीं कर रहा बेटा। ये कह रहा है कि सबसे छोटा अक्षर यहां आ जाए और सबसे बड़ा उधर आ जाए। सबसे छोटा अक्षर मैं लेके जाता हूं। सबसे छोटा अक्षर मेरे पास ये सी है, सी के बाद इधर आ गया डी, डी के बाद इधर आ गया ई, ई के बाद ई एफ जी एच, एच के बाद ओ यू आ गया, ओ के बाद टी आ गया, टी के बाद यू आ गया। तो ये घटते क्रम में हो गया। ये जेड से शुरू किया तो बिल्कुल व्यवस्था के केंद्र में। व्यवस्था के केंद्र में किसके बेटा? पहले तो सी था, अब एच आ गया है। एच आ गया है तो ऑप्शन नंबर डी, इसी को कहा जाता है व्यवस्था केंद्र। मतलब जो नया सीक्वेंस बनेगा उसके सेंटर में कौन सा अक्षर जाएगा? तो सेंटर में पहले तो हमारे पास सी था, अब हमारे पास जो अक्षर पहुंच गया है वो एच अक्षर पहुंच गया है। बात समझ में आ गई बेटा सभी को? तो इस प्रश्न का आंसर उत्तर जो है वो डी बना। 79 के बाद 80, सवाल नंबर 80 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा लाडले बच्चों। मैग्नेटिक शब्द के दूसरे चौथे आठवें, यह दूसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो ए एन सी, बाएं से दाएं गिनती का उपयोग करते समय यहां से गिनती गिननी, ऐसे नहीं गिनना इधर से। एक सार्थक शब्द बनाना संभव है तो इस प्रकार बने शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा? यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बना जाए तो वाई चिन्हित करें, एक से अधिक बना जाए तो एक्स चिन्हित करें। यहां से एक शब्द तो बन सकता है बेटा कैन, बोतल, डब्बा, कैन, पेप्सी का कैन आता है। तो अगर यहां पे जो है कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो वाई, एक से अधिक बनाया जा सकते हैं तो एक्स, और नहीं तो उस शब्द का अंतिम अक्षर एन होगा। एन होगा तो ऑप्शन नंबर सेकंड, इस शब्द का अंतिम अक्षर जो होगा वो एन होगा। मेरे भाई सबको क्लियर है चीजें? यहां पे आगे चलते हैं। अब अगर हम यहां पे बात करें, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप करा रहा हूं, शिफ्टिंग द रैंकिंग ऑफ अल्फाबेट। शिफ्टिंग द रैंकिंग यानी रैंकिंग को शिफ्ट करना, यह भी आपको आना चाहिए। शिफ्टिंग द रैंकिंग का मतलब क्या है? रैंक को शिफ्ट करने का मतलब क्या है भाई? जैसे मेरे पास मान लीजिए एक शब्द है टेबल, और मैंने टेबल शब्द को लिख दिया। आप सारे के सारे जानते हैं रैंकिंग बड़े अच्छे से कि टी 20 होता है, ए 1 होता है, बी 2 होता है, एल 12 होता है, ई 5 होता है।
12 5 17 1 18 2 20 और 20 कितना हो गया बेटा 40, 12 2 14 5 19 और 1 40 हो गया। तो ये तो 40 आ गया। लेकिन पता है क्वेश्चन कैसे देगा? क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, यदि ए को मैं 1 मान लूं, बी को मैं 3 मान लूं, सी को मैं 5 मान लूं और डी को मैं 7 मान लूं और यही क्रम जारी रहे, यही क्रम जारी रहे, यानी यही क्रम का मतलब ई का मतलब 9 आएगा, एफ का मतलब 11 आएगा, तब आपसे पूछता है कि टेबल शब्द का टोटल क्या होगा। अब नॉर्मली तो आपने बता दिया, तो आपसे पूछता है कि फिर टेबल शब्द का जो टोटल होगा, टेबल का जो टोटल होगा वो क्या होगा अगर आप इसी क्रम में। तो मैंने शिफ्टिंग क्यों लिखा बेटा यहां पे? मैंने शिफ्टिंग इसलिए लिखा क्योंकि जो भी यहां पे वास्तव में रैंक थी किसी अल्फाबेट की, उसको ऐसे नहीं रखा है, उसको शिफ्ट कर दिया। या तो ऑड नंबर पे कर देगा, या इवन नंबर पे कर देगा, या प्राइम नंबर पे कर देगा, या कंपोजिट नंबर पे कर देगा, यानी किसी ना किसी नंबर पर उसे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो मेरे भाई जब हम यहां पे बात करेंगे तो आपको एक बात तो समझ में आएगी, वो बात ये है, आप कहेंगे कि सर यहां पे ट्वाइस ऑफ रैंकिंग, जो रैंकिंग आपको याद है फॉरवर्ड वाली ट्वाइस ऑफ रैंकिंग, उसका डबल करके यहां पे -1 कर दिया गया है, जैसे कि आप एनालिसिस करेंगे। तो आप यहां देख रहे हैं मैंने किया ट्वाइस ऑफ रैंकिंग -1, रैंकिंग का डबल करके हमने -1 कर दिया। कैसे प्रूव कर सकते हैं? A1 होता, A का डबल 2, 2 में से 1 गया 1, भाई A1 होता है ना, 1 का डबल करो 2, 2 में से 1 गया 1, B2 होता है 2 का डबल करो 4, 4 में से 1 गया 3, C3 होता है 3 का डबल 6, 6 में से 1 कम करो 5, D4 होता है 4 का डबल 8, 8 में से 1 कम करो 7। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि रैंकिंग का यहां पे डबल किया और रैंकिंग का डबल करके हमने -1 कर दिया। जैसे मैं ई को प्रूव करता हूं, ई हमारे पास कितना होता है 5, 5 का डबल 10, 10 में से 1 कम करेंगे तो 9 आएगा। एक तरीका तो यह है कि आप सबका डबल करें कि टी 20 होता है, 20 का डबल 40 -1 39, A1 होता है 1 का डबल 2 -1, B2 होता है 2 का डबल 4, 4 में से 1 गए तो 3 आएगा। ठीक है। L12 होता है 12 दूनी 24 -1 23 आएगा। E5 होता है 5 का डबल 10 -1 9 आएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारा समय लगेगा, इससे भी बढ़िया ट्रिक बताता हूं, लेकिन टोटल करते हैं। 39 और 1 40, 39 और 1 कितना हो गया बेटा 40 हो गया, 40 और हमारे पास हो गया 23 और 3 26, 66 और 9 75 हो गया। तो ये 75 आ गया। लेकिन आप ऐसे भी ना करें, अगर आप ऐसे भी ना करें तो क्या करें फिर? आप क्या करो, इसका नॉर्मल टोटल करो, 20 21 2 23 5 28 28 12 40। अब जो हमारे पास टेबल का टोटल 40 आया यही हमारा आंसर देगा। जो हमारे पास टेबल का टोटल आया 40 यही हमारा आंसर देगा। हम एक लेटर के लिए डबल रैंकिंग करके -1 कर रहे हैं, डबल रैंकिंग करके माइनस कर रहे हैं, तो हमें 40 का डबल करना होगा 80, और टेबल में 5 अक्षर हैं तो 5 अक्षर माइनस करो, क्योंकि एक अक्षर के लिए एक अक्षर माइनस होगा तो 5 अक्षर के लिए 5 माइनस होगा, 80 में से गए 75। तो ये आप कर सकते थे कि भाई आप 20 का डबल 40 -1 39, 1 का डबल 2 -1, 2 का डबल 4 -1 3, 12 का डबल 24 -1 23। ऐसे कभी नहीं करना मेरे भाई। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। गलत तो क्या होगा, मतलब इसमें समय लग जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी रैंकिंग को आप इस तरीके से करें कि उसका नॉर्मल टोटल करके और अक्षरों की संख्या घटा दे तो आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं सेम सवाल देता हूं, मैंने कॉपी कर ली इसे और सेम सवाल मैं आपको दे रहा हूं, शिफ्टिंग मैंने यही रखी। मैंने आपसे कहा यहां पे अगर हमें फ्लावर का निकालना हो टोटल इसी तरीके से डबल करके -1 करने से, तो क्या तरीका रहने वाला बेटा? F6 होता है, L12 होता है, O15 होता है, W23 होता है, E5 होता है और R18 होता है। तो 15 और 5 20, 12 और 18, 18 और 12 कितना हो गया बेटा 30 हो गया, 30 20 50 हो गया, 50 और 23 73 और 6 79। तो हमारे पास 79 आया, हमारे पास ये जो टोटल है 79। अब हमें 79 का डबल करना है और डबल करके फ्लावर में कितने अक्षर है 3 3 6, तो 6 माइनस करना है। 2 नीम 18, 2 सत्ते 14 और 1 15। हमारे पास ये आया -6। 158 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास 152 आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका जो कि लेंदी है, जो आपको नहीं करना, 6 दूनी 12, 12 -1 11, 12 दूनी 24 -1 23, हर एक जगह 1 माइनस हो रहा है। 15 दूनी 30, 30 -1 29,
23 दूनी 46, 46 माइनस 1 45, 5 दूनी 10, 10 माइनस 1 9, 18 दूनी 36, 36 माइनस 1 35। जब हम यहां पे इनके टोटल की बात करेंगे, यहां पे इनके टोटल की बात करेंगे तो ये डायरेक्टली आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। 45 और 35 80 होता है, 80 80 होता है, तो 23 और 29 40 होता है, 80 40 1 20 हो गया। 1 20 और 23 1 43, 1 43 में 9 जोड़ेंगे तो ये भी 1 52 आता है, 152 आता है। मेरे भाई आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल हम अपना समय खराब कर रहे होंगे कि डबल करके -1, डबल करके -1, डबल करके -1। ऐसी किसी भी कार्यवाही की हमें जरूरत नहीं है। अब मैं रैंकिंग को थोड़ा सा और अलग तरीके से शिफ्ट करता हूं। मैंने यहां पे लिखा, क्वेश्चन के अंदर देगा कि यदि मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की शिफ्टिंग इस प्रकार से कर दी, रैंकिंग की इस प्रकार से कर दी कि ए हमारे पास जो हो गया है, ए हमारे पास जो हो गया है वो 0 हो गया है, बी जो हो गया वो हमारे पास 2 हो गया है, सी जो हो गया हमारे पास 4 हो गया है, डी जो हो गया हमारे पास 6 हो गया है, ई आ गया है 8, यानी ऑड इवन नंबर की वैल्यू दे दे और यही चलता रहे, यही चलता रहे। तो मुझे बताइए बेटा, मुझे बताइए कि चेयर शब्द का कुल टोटल क्या होगा। जब आपने यहां पे दिमाग लगाया तो आपने एक छोटी सी बात कही कि सर यहां पे रैंकिंग का डबल करके, ट्वाइस ऑफ रैंकिंग करके -2 कर दिया गया है। ट्वाइस ऑफ रैंकिंग -2, ए 1 होता है 1 का डबल 2, 2 में से 2 गई 0, बी 2 होता है 2 का डबल 4, 4 में से 2 गया 2, सी 3 होता है 3 का डबल 6, 6 में से 2 गए 4, डी 4 होता है 4 का डबल 8, 8 में से 2 गया 6, ई 5 होता है 5 का डबल 10, 10 में से 2 गए 8। अब एक अक्षर के लिए अगर 2 माइनस कर रहा है तो चेयर में कितने अक्षर है, 5। एक अक्षर के लिए अगर 2 माइनस कर रहा है तो चेयर में 5 अक्षर है, 5 का डबल 10, अब माइनस इसमें से करेंगे। नॉर्मल रैंकिंग लेना बेटा, सी 3 होता है, एच 8 होता है, ए 1 होता है, आई 9 होता है, आर 18 होता है। तो 9 और 1 10 हो गया बेटा, 10 और 18 कितना हो गया, 28, 28 और 3 कितना हो गया मेरे भाई, 31, 31 और 8, 31 और 8 हो गया 39। तो ये टोटल हमारे पास 39 आया। अब हमें करना क्या होगा, 39 का तो मैं डबल ही करूंगा, लेकिन माइनस कितना करूंगा बेटा, एक अक्षर के लिए 2 है तो 1 2 3 4 5, तो मैं 10 माइनस कर दूंगा, 2 का डबल 5 होता है, 2 78 में से 10 गए तो 68। आइए वेरीफाई कराता हूं। 3 का डबल 6 माइनस 1 5, 8 का डबल 16 माइनस 1 15, 1 का डबल 2 माइनस 1 तो है वो 0 हो जाएगा, 9 का डबल 18, 3 का डबल 6, 2 माइनस करना तो 4 आएगा, 8 का डबल 16 माइनस 2 14, 1 का डबल 2 माइनस 2 0, 9 का डबल 18, 18 में से 2 कम करेंगे तो 16, 18 दूनी 36, 2 कम करेंगे तो 34। तो मेरे भाई 34 और 16 कितना हो गया, 50, 50 और 14 हो गया 64 और 4 हो गया 68, जो कि हमारा पहले ही आ गया था। तो आपको यह देखना है कि यहां पे एक अक्षर के लिए कितना माइनस किया है, जितना भी अक्षर को माइनस किया है उसी तरीके से आप उस अक्षर को माइनस करके उसकी एग्जैक्ट रैंकिंग यहां पे लिख दो। तो मेरे दोस्तों, जब हमने किया चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग, हमने किया था चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग के बाद हमने आपको कराया अल्फाबेट टेस्ट, और अल्फाबेट टेस्ट का हिस्सा मैंने आपको कराया 2 क्लासेस, वर्ड अरेंजमेंट या वर्ड फॉर्मेशन या वर्ड से रिलेटेड क्या क्या क्वेरीज हो सकती हैं वो आपको यहां पे कराई गई है। अगली जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है सीरीज की, जिसमें हम अक्षर श्रृंखला या वर्णमाला श्रृंखला या जो भी टाइप्स हैं वो आपको कराएंगे। तो अगली क्लास के लिए आप तैयार रहेगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।